द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 591 घर वापस। भोर से ठीक पहले झील के उस पार शहर के पास पहुंचते ही राय ने काल को जगाया। मुझे लगता है कि हम जल्द ही उतरने वाले हैं। जब तुम सो रहे थे तब हमने इस बारे में बात की थी और हम बाहर आकर तुम्हारा स्वागत करना चाहते हैं। काल ने ठहाका लगाया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए जब तक जगह है। राय उस उत्तर से अत्यधिक खुश लग रही थी और काल को आश्चर्य हो रहा था कि उसके मन में क्या है और यह स्थानीय लोगों को कितना डराने वाला है। राय की योजना के अनुसार किसी ने मीडिया को सूचित कर दिया था कि वे आ रहे हैं और वहां दर्जनों प्रेस सदस्य, धुंधली आंखों वाले राजनेता थे जिन्हें भोर से पहले बिस्तर से खींचकर बाहर निकाला गया था और कॉर्पोरेट प्रतिनिधि उनके आगमन के लिए एक बड़े मैदान में प्रतीक्षा कर रहे थे। ओह, यह एकदम सही होगा, राय ने खुशी जताई। काल ने अपने कवच को ताज़ा किया और एक नीले रंग की स्टील चेस्ट प्लेट के नीचे डार्कलाइट होस्ट टैबर्ड के साथ काले रंग का एक नया संस्करण प्राप्त किया। ये लगभग शूरवीरता थी अगर आप उस हिस्से को अनदेखा कर दें जहां छाती के अलावा सब कुछ चमड़े और चिटिनिया कपड़े का था। उसने हेलमेट को छोड़ दिया और हेलीकॉप्टर के ज़मीन पर पहुंचने का इंतजार किया। कोई और नहीं बदला था, इसलिए दाना अपने कार्गो पैंट और हुडी में थी जिसके नीचे कवच था, जबकि ओफेलिया ने अपना भारी प्लेट कवच पहना हुआ था। हालांकि बरसिकर अपने मानव रूप में थी। यह एक बदलाव था और काल को यह याद करने में 1 मिनट लगा कि वह आमतौर पर एक इंसान थी और वह बेर नहीं थी। उसने अपने बदले हुए भेष में इतना समय बिताया था कि हर कोई उसे दूसरी महिलाओं से दुगना आकार का और टेसा से सिर्फ थोड़ा लंबा होने की आदत डाल चुका था। यहाँ तक कि काल ने उड़ान के लिए अपने अधिकांश कौशल को निष्क्रिय कर दिया था और समूह में केवल अनंत बिजली सक्रिय थी। प्रेस का सामना करने के लिए तैयार हो? कर्नल वेलेरी ने पूछा। मैं बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ, काल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओफेलिया हंसी। तुम छोटा महसूस कर रहे हो? मैं जम रहा हूँ। मैं बिना फर के सर्दी कैसे झेल सकता हूँ? कर्नल वेलेरी ने ठहाका लगाया, हालांकि उनकी अभिव्यक्ति सामान्य अस्वीकृति के अपने सामान्य विश्राम वाले भाव से नहीं बदली। अच्छी बात है कि हम आप सभी को इसके बाद एक लड़ाकू मिशन जांच के लिए भेज रहे हैं। आपको फिर से सभ्य जीवन के अनुकूल होने के लिए कुछ दिनों की आवश्यकता है, लेकिन हम इसे मानक तरीके से करेंगे। मेजबान के रूप में मैं पहले बाहर निकलूंगा, फिर आप रैंक के अनुसार उसका अनुसरण करेंगे। आप इसे कैसे छांटते हैं यह आप पर निर्भर है। हेलीकॉप्टर के कार्गो होल्ड में काफ़ी जगह थी, इसलिए बाकी सभी ने खुद को डबल फाइल लाइन में व्यवस्थित किया। काल के पीछे दाना और ओफेलिया, पीछे पादरी, फिर रे जादूगर और बर्स्कर के बीच खड़ी होने के लिए मानव रूप में बाहर आई, जबकि रेमी ने सबसे अच्छे दृश्य के लिए काल के कंधों के चारों ओर खुद को लटकाने के लिए स्पिरिट स्नैक रूप में वापस बदल लिया। अंत में टेसा और लोट्स के बीच एक चमकदार चांदी और सोने का शूरवीर दिखाई दिया जिसके सिर पर सींग वाला हेलमेट था। थोर, क्या वह मानव रूप में थोर है? आपका कवच सुंदर है, टेसा ने उसका अभिवादन किया। थोर ने सिर हिलाया और उसके कंधे पर हाथ रखा जिससे पादरी हंस पड़ा। वह हमेशा अभिवादन के तौर पर ऐसा करता था, लेकिन वह उसे बोलने के लिए कह रही थी। मानव रूप में हॉक की आवाज़ अजीब थी, जबकि राय की आवाज़ सुंदर और दिल को छू लेने वाली थी। इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि थोर की आवाज़ कैसी होगी। हम महिलाओं को बाहर ले जाएंगे और फिर हम आपके साथ शामिल होंगे, थोर ने काल को एक गहरी मर्दाना आवाज़ में बताया जो उसकी मानसिक आवाज़ से काफ़ी मेल खाती थी। सभी में से वह स्पष्ट रूप से परिवर्तन में सबसे अच्छा था। टेसा ने उसे टोका। लोगों से मिलने के लिए अपना हेलमेट उतारना प्रथागत है, लेकिन इस रूप में मेरे सींग इसके साथ जुड़े हुए हैं, थोर ने शिकायत की। अचानक बहुत कम उम्र का लगने लगा। टेसा मुस्कुराई और हेलमेट उतार दिया, जिससे एक सुंदर युवक सामने आया जिसके लंबे हरे बाल, लंबे कान और चमकती सुनहरी आंखें थीं। वह लगभग एक एल्फ जैसा लग रहा था, लेकिन किसी भी एल्विन आदमी के आकार से दोगुना। थोर लगभग राय जितना ही लंबा था, लेकिन इतना मजबूत कि वह टेसा और लोट्स दोनों को उनके सामने खड़े होकर लगभग नज़रों से ओझल कर सकता था। लोट्स ने अपने कवच पर हाथ फेरा। हमें थोर के लिए एक ढाल लेनी होगी। जब हमारे पास समय होगा तो हमें उसे काल के क्रेडिट के साथ शस्त्रागार में ले जाना चाहिए। वह मूल रूप से एक पलाडिन है न? एक पवित्र योद्धा। वह पलाडिन की सभी चीज़ें कर सकता है। हम इस पर काम करेंगे, काल ने सहमति जताई। हेलीकॉप्टर उतरा और पीछे का रैंप खुलते ही कर्नल वेलेरी बाहर निकल आए। काल को नहीं पता था कि इन चीज़ों में साइड दरवाजे क्यों होते हैं। कोई भी उनका इस्तेमाल कभी नहीं करता। जबकि रेमी उनके सामने लोगों की भीड़ को देख रहा था, काल बाहर निकल गया और हॉक उत्सुकता से भव्य प्रवेश करने के अपने अवसर का इंतजार कर रहा था। राय और थोर के विपरीत उसका इरादा इंसान में बदलने का नहीं था, कैरा का भी नहीं था, इसलिए वे दोनों बाद में दिखाई देंगे जब पहला प्रभाव बन जाएगा। काल ने घास पर अपना पहला कदम रखा और महसूस किया कि उनकी भव्य योजना ने भीड़ को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया था। उन्हें नहीं पता था कि राय और थोर कौन थे, और आश्चर्य हुआ कि वे किस राष्ट्र से आए थे, क्योंकि दोनों स्पष्ट रूप से अमानवीय थे।
अगर उन्हें नहीं पता था कि वे किस राष्ट्र से आए हैं, तो उन्हें सभी उचित औपचारिक शिष्टाचार या उन्हें शाही और सम्राट के रूप में ठीक से संबोधित करना नहीं आता था। कर्नल वेलेरी ने अपना गला साफ किया। बीस्ट मास्टर सम्राट काल का परिचय। उनके साथ प्रिंसेस रेमी, ओफेलिया और डाना लेडी रेब्लेडबेथ के साथ हैं। फिर हमारे पास रॉयल हाई प्रीस्टेस लोर्ड्स और टेसा हैं, साथ में सेरो के राजा थोर हैं। लेडी रेब्लेडबेथ, मुझे ये पसंद है। जल्द ही मैं क्वीन रेब्लेडबेथ बन जाऊंगी और यह शानदार होगा। लेकिन मुझे पहले एक एहसान मांगना होगा। मेरे पास स्नान उत्पादों के ये सभी बेहतरीन स्वाद हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा काल ले सकती हूँ? शायद एक शैम्पू। उस नए कौशल की खुशबू बहुत बढ़िया है। काल ने उसके अनुरोध पर मन ही मन हंसी। मैं देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अपने पुनर्जनन के साथ मुझे यकीन है कि मैं आपको कुछ खून से बचा सकता हूँ। काल ने समूह को एकत्रित गणमान्य व्यक्तियों के सामने 3 मीटर की दूरी पर एक स्थान पर ले जाया और रेने, ओफेलिया और डाना के बीच अपने स्थान से पीछे हट गए। वह समूह के पीछे थोर के साथ शामिल हो गई, ठीक उसी समय जब कैमरे सेट हो रहे थे और सहायक अन्य लोगों को स्थिति में ले जा रहे थे। अब अच्छा है, हॉक ने फैसला किया, फिर अपने पंख फैलाकर समूह के पीछे अपनी पूरी शान से दिखाई दिया। कारा काल के पास खड़ी हो गई, क्योंकि वह समूह के ऊपर दिखाई देने के लिए बहुत छोटी थी, जबकि थोर और रे अपने मूल रूप में लौट आए। रेमी काल की गर्दन के चारों ओर रही, इस बात से संतुष्ट थी कि वह बड़ी होने के बिना सभी तस्वीरों में प्रमुख होगी। चीख पुकार हवा में भर गई और लगभग आधे नागरिक या तो बेहोश हो गए या भाग गए। हॉक और रे एक दूसरे को उनकी शानदार योजना के लिए बधाई देते हुए और कैरा पागलों की तरह हंसते हुए, जमीन पर लौटते हुए और भयभीत मनुष्यों की ओर इशारा करते हुए। काल, अरे क्या तुम्हें ऐसा करना था? हमें एक शेड्यूल का पालन करना है। दूर से एक गहरी आवाज़ गूंजी। ओवरलॉर्ड नियाल, मैंने तुम्हें वहां पीछे नहीं देखा। काल ने उस आदमी की चुपके से देखने की कला से प्रभावित होकर चिल्लाकर कहा। उससे इतनी शक्तिशाली आभा को छिपाना आसान नहीं था, खासकर अब जब उसके पास आत्मा की दृष्टि थी। दुष्ट अपने मुखौटे के पीछे मुस्कुराया जब वह नजर में आया। उसकी काली पवित्र जांच वर्दी गणमान्य व्यक्तियों के व्यावसायिक सूट के बीच अलग दिख रही थी। उसकी उपस्थिति ने उनमें से अधिकांश को होश में ला दिया, लेकिन काल ने देखा कि एक कैमरा ऑपरेटर कर्तव्य निष्ठा से तस्वीरें खींच रहा था, जो उसके चारों ओर की अराजकता से बेखबर था। वह एकदम सही शॉट लेने पर इतना केंद्रित था कि काल को यकीन था कि उसने ये भी नहीं देखा कि उसके सामने असली जादुई जानवर थे। अध्याय 592 प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब जब इंक्विजिशन के अधिपति नजर आ रहे थे, तो गणमान्य लोग अपने स्थानों पर लौटने लगे, जबकि कर्नल वेलेरी ने काल को घूरा और महिलाओं ने कैरा के साथ हंसने से बचने की पूरी कोशिश की, जो धीरे धीरे अपने संयम को पुनः प्राप्त कर रही थी। अगर आपने अपना मजा खत्म कर लिया है, वेलेरी ने शुरू किया। बेशक, बेशक। समूह फोटो, हम इसे कैसे व्यवस्थित कर रहे हैं? मिलन और अभिवादन शैली, या एक बड़े समूह के साथ पोज? काल ने सहमति व्यक्त की। अधिपति नियाल ने ठहाका लगाया। क्या आप अपने दोस्तों से उनकी वर्तमान स्थिति के पास रहने के लिए कह सकते हैं और हम एक फ़ोटो शूट सेट कर सकते हैं? फ़ोटो के लिए आपकी टीम को ऊपर उठाने के लिए मोबाइल ब्लीचर्स हैं। राय ने अपना सिर झुकाया, जबकि कैरा भीड़ के बीच से दुष्ट की जांच करने के लिए भटक गई। वह शून्य बेजे को देखने के लिए रुका, जिसने अपने पिछले पैरों पर संतुलन बनाने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे वह उसकी ऊंचाई के करीब आ गई, हालांकि अभी भी कंधे से कम। अच्छा, नमस्ते। नियाल ने उसका अभिवादन किया। कैरा ने उसे चाटा। नियाल ने अपने चेहरे से लार पोंछते हुए हंसा। अब मैं सोच रहा हूं कि क्या आप केवल ओवरलॉर्ड रैंक मानव का स्वाद चखना चाहते थे, या ये पंखों वाले शून्य बेजे के बीच किसी तरह का अभिवादन था? कैरा ने अपने पिछले पैरों पर संतुलन बनाया और एक अनिर्णीत इशारा किया। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। दोनों में से थोड़ा सा। लेकिन हमें तस्वीरों के लिए अपनी स्थिति में आ जाना चाहिए। कैरा अपने 4 पैरों पर वापस आ गई और थोर के ऊपर खड़ी हो गई, ताकि वह सभा को देख सके। गणमान्य व्यक्ति 2 पंक्तियों में खड़े थे, छोटे फिर लंबे, जबकि काल की टीम के लिए एक लंबी तह बेंच रखी गई थी, जिसके पीछे जानवर खड़े थे। यह एक शानदार फोटो होगी, और कैरा जल्द से जल्द एक कॉपी चाहती थी। फोटोग्राफरों ने काम करना शुरू कर दिया, विभिन्न लोगों पर ध्यान केंद्रित किया, फिर काल की टीम को पीछे की पंक्ति में घुमाया गया ताकि वे सभी गणमान्य व्यक्तियों के साथ नज़दीकी शॉट ले सकें। काल वास्तव में आश्चर्यचकित था कि राय और कैरा कितने संयमित थे। उसने सोचा कि यह जोड़ी किसी के साथ मजाक करेगी, लेकिन वे काफ़ी अच्छा व्यवहार कर रहे थे। उस बिंदु को छोड़कर जब कैरा ने किसी का हेयरपीस चुरा लिया और उसे वापस देने के लिए उसे रिश्वत देनी पड़ी। हालांकि यह उस पर अच्छा लग रहा था। सम्राट, क्या हमें आपका कुछ मिनट का समय चाहिए? हम डुबोइस बैंकिंग समूह के साथ हैं। 50 के दशक में एक छोटे आदमी ने शुरू किया। मुझे बहुत खेद है, सर। मैं वर्तमान में कोई सहयोगी प्रयास या रोजगार प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आपका प्रस्ताव उस बारे में नहीं है, तो कृपया जारी रखें। बैंकर ने विनम्रता से सिर झुकाया। मैं समझता हूं, सर।
आप एक विस्तारित असाइनमेंट पर हैं और आपको आराम करने के लिए समय चाहिए। मैं भविष्य में आपसे फिर से संपर्क करूंगा। कुछ अन्य लोग भी थे जिनके पास भी यही विचार था, लेकिन चूंकि काल एक सम्राट के रूप में कम मिलनसार थे, इसलिए वे दो नए राजघरानों के पीछे जाने में अधिक रुचि रखते थे जो उनके विचारों के लिए अधिक अनुकूल हो सकते थे। सम्राटों के पास आमतौर पर पहले से ही ठोस योजनाएं होती हैं, और जब काल युवा थे तो आमतौर पर यह माना जाता था कि उनके लिए भी यही होगा। ऐसी अफवाहें थीं कि वह रोज सेविंग्स एंड लोन कंपनी के साथ एक प्रमुख संपत्ति सौदे पर काम कर रहे थे, लेकिन इस तरह की परियोजना को अंतिम रूप देने में आमतौर पर 1 या 2 साल लगते हैं। साथ ही इसमें एक विशिष्टता खंड शामिल होने की संभावना थी ताकि इस बीच अभिजात वर्ग किसी प्रतिस्पर्धी कंपनी या परियोजना का चेहरा न बन जाए। केवल वे लोग ही उससे दूर जा रहे थे जो केवल व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में यहाँ थे। उनमें से अधिकांश यहाँ शक्तिशाली अभिजात वर्ग या सरकार या सैन्य प्रतिनिधि के रूप में मित्रता बनाने के लिए थे। काल को भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा मिला और वह नमस्ते कहने के लिए उसके पास गया। सैन्य वित्त के निदेशक जोन्स है न? उसने पूछा। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है महाराज, नौकरशाह ने जवाब दिया। महाराज की पूरी बात थोड़ी ज्यादा है। काल हंसा। जरूर लॉर्ड काल, मैंने सुना है कि आप काफी रोमांच पर थे और हाल के दिनों की ज्यादातर अराजकता से चूक गए। हाँ, लेकिन सब कुछ नहीं। मैं देश से बाहर था तो मुझे कुछ व्यक्तिगत रूप से देखने को मिला, लेकिन मुझे आपकी नौकरी में ज्यादा दिलचस्पी है। सभी अतिरिक्त विसंगतियों और राक्षस स्पॉन के साथ वित्त और आपूर्ति की स्थिति कैसी है? काल ने पूछा। आपको कैसे पता चला कि स्पॉन दर बढ़ गई है? हमने अभी तक इसे सार्वजनिक नहीं किया था। मुझे थोड़ा बहुत पता है कि यह कैसे शुरू हुआ और क्यों, इसलिए ये स्वाभाविक है कि यहाँ भी यह बढ़ेगा। कम से कम हम नए डेंगॉन से अभिभूत नहीं हुए हैं। अगर ऐसा होता तो हम न्यूबॉर्न से भी ज्यादा परेशानी में होते, क्योंकि उनके कमांडर रैंक डेंगॉन और राक्षसों की नई आमद होती। मैं आपको सभी विवरणों से बोर नहीं करूंगा, लेकिन यह उनके लिए काफी चौंकाने वाला था। बोर शब्द वह शब्द नहीं होगा जिसे निर्देशक चुनेंगे, लेकिन वह एक अकाउंटेंट था, न कि कोई एलीट या किसी भी तरह का सैनिक। काल ने अपनी परिधीय दृष्टि में गति का एक धुंधलापन देखा। इससे ठीक पहले उसने महसूस किया कि कुछ उसके कवच से उछला है। ये अनंत बिजली से आगे नहीं बढ़ पाया था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से एक हमला था, और काल ने ये देखने के लिए मुड़कर देखा कि कौन इतना बहादुर होगा। स्थिति लगभग शांत और सामान्य लग रही थी, लेकिन सोलसाइड ने ओवरलॉर्ड नियाल को अदृश्य रहते हुए भीड़ से किसी को बाहर खींचते हुए दिखाया। जमीन पर काल को एक छोटी धातु की सुई मिली जो जादू बिखेर रही थी। वह प्रक्षेप्य हथियार रहा होगा, इसलिए उसने इसे उठाया और रैमी के स्थान पर रख दिया, एक बड़े पत्ते में लपेटा ताकि वह गलती से चुभ न जाए। जैसे ही उसने उस पर ध्यान केंद्रित करना बंद किया, सुई गायब हो गई। इसे एक कौशल के निर्माण के रूप में चिन्हित किया, न कि एक मंत्रमुग्ध वस्तु के रूप में। ओह, कोई बहादुर है। क्या आपको लगता है कि और भी हैं उन्हें? राय ने मन ही मन पूछा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। जहां एक है वहां 3 हैं। खैर, ये घर में पृथ्वी के चूहों के बारे में है, लेकिन मुझे लगता है कि यह अन्य प्रकार के कीटों के लिए भी काम करता है। हम कैसे जान सकते हैं कि कौन कौन से हैं? क्या मैं सुरक्षा के लिए उन सभी को मार सकता हूँ? नहीं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। पूछताछकर्ता को स्थिति का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को महिलाओं के पास न आने दें। कारा को इसे शाब्दिक रूप से समझने में 3 सेकंड लगे। एक बहुत ही घटिया दिखने वाला व्यवसाय ओफेलिया के साथ उसकी पसंद के अनुसार बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर रहा था, और शून्य बेजन ने उसे पैरों से पकड़ लिया, उसे एक पूर्ण चक्र में घुमाया, फिर उसे शरीर से पटक दिया। आदमी के शरीर से हवा के निकलने की आवाज, फिर दर्द भरी घरघराहट। कुछ लोगों को अपने हाथों के पीछे चुपचाप हंसी आ रही थी, लेकिन जिन लोगों ने शुरुआत नहीं देखी थी वे चिंतित थे कि कारा जंगली हो गई थी। लेकिन जिस तरह से वह उसके चेहरे को मिट्टी में रगड़ रही थी, उससे कुछ सेकंड बाद ये स्पष्ट हो गया कि यह व्यक्तिगत था। कारा, तुम उसे छोड़ सकती हो। मुझे लगता है कि वह अपने हाथ खुद ही रखने का वादा करेगा। कारा उससे दूर चली गई, फिर इधर उधर घूमी और पास की एक महिला के पास से कुछ ले लिया। अमीर अधिकारी इस तथ्य से हैरान था कि उसे रॉयल रैंक के एक जानवर ने इतनी आसानी से लूट लिया था, लेकिन कारा ने पर्स वापस कर दिया और केवल एक छोटी सी चीज अपने मुंह में रखी। तुम्हारे पास वहाँ क्या है? ओफेलिया ने पूछा। यह एक बारबेक्यू सॉस पैकेज है। नहीं, तुम उसे बारबेक्यू नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि उसका स्वाद भी अच्छा होगा। ओफेलिया हंसी। यह अपमानित विकृत व्यक्ति के लिए आखिरी तिनका था। वह बैठक से बाहर निकल गया और पास की इमारतों की संदिग्ध सुरक्षा के लिए भागने लगा। अध्याय 593 गलत समझे गए जानवर। इस घटना ने बैठक के मूड को हल्का कर दिया, हालांकि कुछ लोग जानवरों के आसपास होने की वास्तविक सुरक्षा के बारे में अत्यधिक चिंतित थे। आखिरकार कैरा ने किसी को खाने की धमकी दी थी, और थोर भी इतना बड़ा था कि गलती से किसी को कुचलकर मार सकता था। जरूर,
उसके पास एलीट लोग थे जो उससे प्यार करते थे और उसके तराजू को रगड़ते थे, लेकिन उसके साथ एक आकस्मिक टक्कर एक कार के सामने चलने जैसा होगा। ओवरलॉर्ड नियाल कुछ मिनटों के सामाजिककरण के बाद वापस लौटे। उन्हें मानव रक्त की हल्की गंध आ रही थी और उन्होंने काल को अपने साथ आने का इशारा किया। काल उनके पीछे पीछे हरे भरे स्थान के किनारे तक गया और राजधानी में मौजूद एक खास संगमरमर की इमारत में गया और महसूस किया कि यह वास्तव में परिचित इमारत थी। ये डिज़ाइन में इंक्विजिशन होल्डिंग बिल्डिंग के समान थी, लेकिन आंतरिक सजावट में नहीं। यह उसी उद्देश्य को पूरा कर सकता है, लेकिन ऊपरी स्तर एक अपस्केल होटल की लॉबी जैसा दिखता था। सम्राट, अगर आपको थोड़ी बातचीत करने में कोई आपत्ति न हो। नियाल ने कॉन्फ्रेंस रूम सी नामक एक दरवाजे की ओर इशारा करते हुए शुरुआत की। काल उसके पीछे अंदर गया और दरवाजा बंद होते ही एक जादू सक्रिय हो गया। फिर नियाल ने उसे स्टील की बीम से बंद कर दिया, जिससे काल हंस पड़ा। दरवाजा ठोस ओक से बना था, लेकिन वह उसे लॉबी के पार लात मारकर पार कर सकता था, इसलिए बार उन दोनों में से किसी के लिए नहीं था, बस जिज्ञासु लोगों को बाहर रखने के लिए। सबसे पहले, आपका फिर से स्वागत है। आपको फिर से देखकर अच्छा लगा और ये देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ कि आप कैसे आगे बढ़ गए हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये तथ्य नहीं है कि आप एक विद्वान हैं, बल्कि यह तथ्य है कि आपका पूरा समूह अब रॉयल्स है। आपको नहीं पता कि जब आर्कबिशप वापस लौटे और सभी को ये बताया कि आपका समूह अब रॉयल्स है, तो नेतृत्व में कितनी हलचल मच गई। बेशक, वह अन्य कर्तव्यों में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें शायद ही कभी बताया गया हो कि वे सभी एक साल पहले ही आरोहित हो गए थे। लेकिन हम में से जिनके पास ऐसी चीज़ों से परिचित होने के लिए अधिक समय है, उनके लिए इसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर उस स्तर तक प्रगति को गति देने के लिए कोई तकनीक है, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर पर महत्वपूर्ण महत्व की है जिसे हम जानते हैं। आपके गलत कारनामों ने इस साल देश के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक रॉयल रैंक एलीट को ऊपर उठाया है और कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। काल ने एक पल के लिए इंक्विजिशन के शीर्ष हत्यारे की बात को पूरी तरह से समझने की कोशिश की। अधिपति नियाल की बात सही थी। इतने कम रॉयल्स थे कि वे आमतौर पर एक दूसरे को जानते होंगे। वह अलग था, क्योंकि वह वास्तव में किसी को नहीं जानता था और वह कभी दूसरों के आसपास नहीं रहता था। लेकिन अब वह उस मील के पत्थर को पार कर गया था और मोनाक रैंक तक पहुंच गया था, जबकि उसके समूह के बाकी लोग भी पागलपन की हद तक तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उसके कौशल में ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह समझा सके, और दाना के अलावा अन्य लोग उससे मिलने से पहले पूरी तरह से सामान्य दर से बढ़ रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास अपने समूह को बढ़ाने में मदद करने के लिए कोई छिपा हुआ कौशल था? वह अपने जानवरों के लिए ऐसा कर सकता था, लेकिन यह उनके स्थान से जुड़ा था। ये वास्तव में समूह के बाकी सदस्यों पर लागू नहीं होता। मुझे लगता है कि यह मेरे पास मौजूद किसी भी कौशल के स्तर की तुलना में भाग्य और देवताओं की कृपा से अधिक निकटता से संबंधित है। हमारे सामने आने वाले असाधारण अवसरों की संख्या अन्य अभिजात वर्ग के वर्षों के प्रशिक्षण में दावा करने से कहीं अधिक है। हम कमांडर रैंक डेंगॉन के लिए 2 अलग अलग शुरुआती इवेंट में रहे हैं और पिछले सीजन में अकेले डेमिगॉड लेवल ट्रायल हो सकता है। नियाल ने अपना सिर हिलाया। केवल परीक्षण ही इसे स्पष्ट नहीं करते, जब तक कि अंतिम परीक्षण ने वास्तव में उन्नति को बाध्य न किया हो। लेकिन जैसा कि मैं रिपोर्टों को समझता हूं, सिस्टम के अनुसार आपकी रैंक आधिकारिक रूप से आगे बढ़ने से पहले ही आप रॉयल रैंक की मारक क्षमता से कहीं अधिक प्रदर्शन कर रहे थे। काल ने कुछ मिनट तक चुपचाप इस बारे में सोचा, फिर जांचकर्ता के साथ अपनी शक्तियों के बारे में एक छोटी सी बात साझा करने का फैसला किया। मेरे पास स्किल मास्टर नामक एक कौशल है और मेरा मानना है कि यह मेरे पूरे समूह पर प्रभाव डालता है, न कि केवल उन जानवरों पर जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। यह उन्हें नए कौशल अधिक आसानी से सीखने और उनके पास मौजूद कौशल को बेहतर बनाने में मदद करता है। मुझे संदेह है कि उनके कौशल में सुधार वास्तव में उनकी प्रगति को प्रेरित कर सकता है। अधिकांश लोग अपने कौशल में सुधार के साथ आगे बढ़ते हैं, है ना? खैर, स्किल मास्टर के साथ कौशल को उपयोगकर्ता के ऊपर रैंक तक उन्नत किया जा सकता है। ऐसा मेरे द्वारा ज्ञात किसी अन्य समूह सदस्य के साथ कभी नहीं हुआ है, लेकिन ये जानवरों के लिए काम करता है। मेरे पास कुछ समय से मोनाक रैंक पर कौशल है और यह मेरी अतिरिक्त लड़ाकू क्षमता का एक बड़ा हिस्सा है। नियाल ने दीवार के पास रखी कुर्सी को उठाया और बोर्डरूम की बड़ी मेज पर बैठ गया। आप मुझे ये बता रहे हैं कि इस बात की संभावना है कि जब आप अभी भी सम्राट हैं, तब भी आपके पास ओवरलॉर्ड रैंक वाला कौशल होगा? उसने पूछा। संभावना नहीं, लगभग निश्चितता। मैं अपनी प्रगति के माध्यम से इसे कितनी दूर तक प्रबंधित कर पाऊंगा, ये वास्तविक प्रश्न है। ये जानवरों में से एक हो सकता है और यह मेरे साथ साझा किया जा सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये होगा। काल ने सहमति व्यक्त की। अधिपति के सामने एक सीट पर बैठे नियाल ने अपने भंडारण बैग से एक छोटी सी वस्तु ली, या शायद उसकी सूची। काल यह नहीं बता सका कि आदमी का सिस्टम कितना सक्रिय था। मेरे लिए इसे निचोड़ो, मैं तुम्हारी कच्ची शारीरिक शक्ति का परीक्षण करना चाहता हूँ, उसने निर्देश दिया। काल ने कंधे उचकाए और प्रतिरोध पैमाना उठाया।
इसमें एक तरफ दी आकार की हैंड ग्रिप और दूसरी तरफ एक स्केल सुई थी, इसलिए काल ने बस इसे दबाया और सुई को आसानी से गोल गोल घूमते हुए देखा, लीवर के नीचे जाने से पहले 3 बार। निहाल ने ठहाका लगाया। ठीक है, यह उद्देश्य को पराजित करता है, लेकिन यह अपने तरीके से एक उत्तर है। आपकी ताकत अब मानव पैमाने पर नहीं है, यहाँ तक कि योद्धा वर्गों के लिए भी। क्या आपको लगता है कि हमारे कुछ होनहार रंगरूटों को आगे बढ़ाने में आप भी मदद कर सकते हैं? मैं सोच रहा था कि उन्हें आपके समूह में प्रशिक्षु के रूप में भेज दिया जाए। क्या उन्होंने आपको परेशान करने के लिए कुछ किया है? मेरे जैसे समूह के साथ बच्चों को भेजना मूल रूप से मौत की सजा है। अरे, जब ओवरलॉर्ड लीफा और सम्राट के बीच उनकी छुट्टियों की योजनाओं को लेकर बहस हुई, तो हमारी सुरक्षा भी नहीं टिक पाई, काल ने जवाब दिया। निहाल ने उसे घूर कर देखा। फिर से आओ, मैं उन सभी शब्दों को जानता हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं समझ पाया कि तुम क्या कह रहे थे। मुझे यकीन है कि रिपोर्ट जल्द ही तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। ओवरलॉर्ड ने फैसला किया कि वह बहुत ज़्यादा काम कर रही थी और उसने बिना मंजूरी के छुट्टी मनाने का फैसला किया। इसकी वजह से न्यूबॉर्न के सम्राट के साथ मारपीट हुई। दोनों में से कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन संपत्ति का बहुत नुकसान हुआ, काल ने समझाया। ये हमारी रिपोर्ट में वापस नहीं आया, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं उस घटना को जानता हूं जिसका तुम मतलब निकाल रहे हो। इसे उसी तरह से नहीं समझाया गया था और इसे विसंगति से संबंधित प्राकृतिक आपदा के रूप में पारित कर दिया गया था। ये जानना वास्तव में कम चिंताजनक है कि यह केवल शक्तिशाली लोगों के बीच का विवाद था। कम से कम इस तरह से ये फिर से होने की संभावना नहीं है। काल को यकीन नहीं था कि वह इतनी दूर तक जाएगा। आखिरकार लीफा फिर से मुक्त हो जाएगा, लेकिन पूरी स्थिति को समझाने की कोशिश करने से केवल उन सवालों का अंतहीन सेट सामने आएगा जिनके जवाब उसे नहीं पता थे, और शायद कोई उसके हथियारों का अध्ययन करना चाहता था। वह अपने हथियारों से काफ़ी प्यार करता था। अध्याय 594 निहाल को जानने की जरूरत है। ओवरलॉर्ड निहाल ने एक नोटपैड निकाला और उसे उनके बीच रख दिया। अब हम उस कारण पर आगे बढ़ सकते हैं जिसके लिए मैंने वास्तव में आपको यहाँ बुलाया था। मैंने असफल हत्यारे का साक्षात्कार लिया और ऐसा प्रतीत होता है कि आपने कम से कम एक विदेशी राष्ट्र की बढ़ती खतरे की सूची में जगह बनाई है। मंथ स्क्रॉल से विष इतना शक्तिशाली होना चाहिए था कि अगर यह उतरा होता तो रॉयल रैंक एलीट को मार सकता था। अगर वह चूकता नहीं, तो हमें तुम्हारी मौत को रोकने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड मिलते, निहाल ने समझाया। वह वास्तव में चूका नहीं। थोर अपने रक्षात्मक अवरोध कौशल अनंत बिजली को पूरे समूह पर हर समय सक्रिय रखता है। उसे हम में से किसी को भी खतरे में देखना पसंद नहीं है। इसलिए हमला मोनाक रैंक अवरोध कौशल से टकराया और बस जमीन पर गिर गया। मुझे लगा कि यह एक जहरीली सुई है और मैंने इसे इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन ये कुछ सेकंड के बाद गायब हो गई। क्या आपको कोई अंदाज़ा है कि कौन सा समूह आपकी जान के पीछे पड़ सकता है? निहाल ने पूछा। मुझे उनके नाम नहीं पता, लेकिन मेरा पहला अनुमान एक मानव राष्ट्र होगा जो काले वस्त्र और लाल कवच के साथ स्पेल ब्लेड का उपयोग करता है। वे थोड़े परेशान लग रहे थे कि हमने उनके उस परीक्षण में जबरन घुसने के प्रयास को अस्वीकार कर दिया जिसमें आर्कबिशप ने मुझसे मुलाकात की थी। बेशक, ये जायंट्स हो सकते हैं। उनके पास मुझे मरवाने के लिए पर्याप्त से अधिक कारण हैं, खासकर जब लॉर्ड नेचेट ने उसी घटना के दौरान उन्हें ट्रोल किया था। ये संभवतः दिव्य जानवर या स्टेप्टनबिया के जादूगर नहीं हैं। हमारी पिछली मुलाकात के समय से ही हम सभी के बीच काफ़ी सौहार्दपूर्ण संबंध थे, और स्टेप्टनबिया के जादूगर हमारी व्यवस्था और इस तथ्य से बहुत खुश थे कि हमने उनकी कीमत पर बहस नहीं की। उन्होंने जो औषधियाँ प्रदान की, वे उन संसाधनों का उपयोग करके उन्नत औषधि के लिए एक उत्कृष्ट आधार थी जिन्हें हमने राक्षस स्पॉन से प्राप्त किया था। उनमें से एक ने हाईप्रीस्टेस लोड्स को एक ट्री ऑफ लाइफ हीलिंग फॉर्म, एक एपिक ग्रेड मंत्र दिया, और दूसरे ने थोर को अपने वर्तमान दिव्य थंडर सेरो फॉर्म में विकसित होने की अनुमति दी। थोर के पास थंडर क्षमताएं हैं? निहाल ने पूछा। केवल एक स्टॉर्म क्षमता, लेकिन उसके पास लाइटनिंग आधारित कौशल की एक जोड़ी है, इसलिए यह उसकी प्रगति के सामान्य विषय के साथ फिट बैठता है। काल ने अपने नए कौशल के बारे में सोचा और महसूस किया कि जबकि वह कौशल पुस्तकें बना सकता है और दूसरों को कौशल सीखने में मदद करने के लिए स्किल मास्टर का उपयोग कर सकता है, वह जल्द ही सामान्य रूप से अभिजात वर्ग के लिए एक बड़ी संपत्ति बन जाएगा, क्योंकि वह उन्हें यादृच्छिक कौशल सिखा सकता है। शायद उसे राजधानी छोड़ने से पहले कुछ और कौशल सीखने में मदद करने के लिए अधिपति से संपर्क करना चाहिए। विषय पर वापस आते हुए, हम इस जोखिम के बारे में चिंतित हैं कि कोई आपके पीछे हत्यारे भेज रहा है, लेकिन नेतृत्व ये भी देखने के लिए दृढ़ है कि क्या आपकी किस्मत एक बड़ी टीम तक फैलेगी। जाहिर है, वे रॉयल्स की एक पूरी टीम को आपके पीछे पीछे जाने के लिए नहीं छोड़ पाएंगे, जब आपके पास पहले से ही अनुबंध पर उनमें से 4 हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से हत्या के प्रयासों के मुद्दे पर विचार करूंगा, जबकि आपकी टीम की तैनाती के बाद उसका विवरण और मूल्यांकन किया जा रहा है, फिर प्रशिक्षुओं को आपके पास भेजा जाएगा। काल ने अपनी उंगलियों को मेज पर पटकते हुए इसे काम करने के तरीकों पर विचार किया। क्या आप हमें अनुचर भेज सकते हैं?
आप जानते हैं, वे जो स्कूल वर्ष के अंत में दिव्य इंजेक्शन के लिए जाने वाले हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी अनुकूलता का परीक्षण कर सकता हूं और फिर हम उनमें से 5 को प्रशिक्षण के लिए अपने साथ ले जा सकते हैं। उसने सुझाव दिया। आप कॉमन रैंक के बच्चे चाहते हैं जो अभी भी मिडिल स्कूल में हैं? नियाल ने दोहराया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसने गलत नहीं सुना है। शायद अनाथालयों से। इस तरह से अगर प्रशिक्षण के दौरान कुछ गलत हो जाता है तो कोई उपद्रव नहीं होगा। साथ ही मुझे किसी राजनेता का घमंडी बच्चा नहीं चाहिए। मैं उन्हें पहले सप्ताह ही रैमी को खिला दूंगा। आप ऐसा नहीं करेंगे? नियाल ने जवाब दिया, लेकिन काल देख सकता था कि वह आश्वस्त नहीं था। नियाल चरित्र का अच्छा न्यायाधीश था, इसलिए उसे यह निर्धारित करने में अधिक समय नहीं लगना चाहिए कि काल मजाक नहीं कर रहा था। ठीक है, शायद आप ऐसा करेंगे। मैं देखूंगा कि हम आपकी टीम के लिए क्या खोज सकते हैं। आपको लगता है कि उन्हें परखने में कितना समय लगेगा? उसने जोड़ा, हमें उन्हें 1 या 2 दिन में छांटने में सक्षम होना चाहिए। मेरे पास अब इसके लिए एक तरकीब है। पादरी वर्ग थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन मेरे लिए अनुचर दाना और ओफेलिया आसान होने चाहिए। मैं शायद उनकी अनुकूलता को तुरंत सत्यापित कर सकता हूं। नियाल ने अपने लिए एक नोट बनाया, फिर काल को एक उम्मीद भरी नज़र से देखा। आप मुझे बता सकते हैं कि मुकदमे में आपके और लॉर्ड नचेट के साथ क्या हुआ? ब्लैक ड्रैगन विवरण देने में कुछ कम ही आगे आया। काल ने ठहाका लगाया, मैं समझ सकता हूं कि ऐसा कैसे होगा। वह आमतौर पर इंसानों का सबसे बड़ा प्रशंसक नहीं है, लेकिन वह आपसे प्यार करता है। हालांकि मैं संभवतः सबसे कम मानवीय इंसान हूं जिससे आप कभी मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि मुकदमे के जिस संस्करण को हमने प्राप्त किया था उसमें एक विकासवादी संसाधन था। इसने मुझे एक विशेष संविधान दिया और यह मोनार्क रैंक तक पहुंचने में सक्षम होने का एक प्रमुख कारक था। उसके विवरण उसके अपने हैं, और जितना मुझे लोगों को मजाक करना पसंद है, मैं टोटेम रैंक के काले ड्रैगन के निजी विवरण नहीं बताने जा रहा हूं। काल ने सावधानीपूर्वक समझाया। समझ में आता है। कुछ पूछताछकर्ता इसे व्यक्तिगत रूप से लेंगे, लेकिन टोटेम के बारे में कहा जाता है कि वे विश्वासघात को भांप सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि वह यहां जबरन न आए। काल ने हंसते हुए कहा, संभवतः उसके यहां पहुंचने से पहले ही हम चले गए होंगे। ओवरलॉर्ड नियाल ने अपना सिर हिलाया। वह अभी भी कैथेड्रल में है। अगर उसे विश्वासघात का आभास होता तो वह 1 मिनट के भीतर यहां आ सकता था। लेकिन पूछताछकर्ता ने वैसे भी पूछा था, काल ने नोट किया। आप विदेश में बिताए अपने समय के बारे में डीब्रीफिंग अधिकारियों को क्या बताने जा रहे हैं? क्या आपने दूसरों के साथ इस पर चर्चा की है? नियाल ने परीक्षण के बारे में अपने सवालों को जारी रखने के बजाय पूछा। अभी नहीं। मुझे लगता है कि हर कोई समझता है कि कौन सा हिस्सा जोर से नहीं बोला जाना चाहिए। लेकिन यात्रा का अधिकांश हिस्सा किसी न किसी तरह से घटनापूर्ण रहा, इसलिए उन्हें बताने के लिए बहुत कुछ होगा, बिना ये दिखाए कि हम जांच में बाधा डाल रहे हैं। इसके अलावा आर्कबिशप को पहले से ही इसके बारे में बहुत कुछ पता है, और यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी और को जानने की जरूरत है या नहीं, यह उन पर निर्भर करता है। अध्याय 595 फ्लैश तस्वीरें बुरी होती हैं। ओवरलॉर्ड नियाल ने कुछ नोट्स बनाए और फिर नोटपैड को दूर रख दिया। ठीक है, मैं शहर में रहने के दौरान आपकी टीम में शामिल होने के लिए उचित सहायकों की व्यवस्था करूंगा। मैं आपसे बेहतरीन परिणामों की उम्मीद कर रहा हूं, और जब तक आप सभी सभ्य जीवन में वापस नहीं आ जाते, मैं परेशानियों को दूर रखने की कोशिश करूंगा। क्या कोई और चीज़ है जिसकी आपको तुरंत ज़रूरत पड़ने वाली है, रहने के लिए किसी जगह के अलावा? बेशक, इसकी व्यवस्था पहले ही कर दी गई है। आर्कबिशप आपकी टीम को नज़दीक रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कैथेड्रल में कमरों की व्यवस्था की है। काल हंसा। जब भी हम राजधानी आते हैं तो हमेशा कैथेड्रल ही जाता है। अगर मैं वहां और अधिक बार जाता तो मुझे अपना खुद का कमरा मिल जाता। संभवतः इसकी व्यवस्था की जा सकती है। उच्च श्रेणी के अभिजात वर्ग के लिए एक अलग इमारत है जो इंक्विजिशन छात्रावास के बगल में है। अब आप एक सम्राट हैं, इसलिए राजधानी में हमेशा रहने के लिए एक जगह पाने के लिए आपके लिए वहां एक कमरा किराए पर लेना असामान्य नहीं होगा। यहाँ तक कि जोहान और अहमद के पास भी कमरे हैं, हालांकि उनके पास में घर भी हैं। नियाल ने समझाया। ओह, यह एक अच्छी योजना लगती है। मुझे लागत का पता लगाना होगा और कुछ व्यवस्था करनी होगी। कैथेड्रल में छात्रावास भयानक नहीं है, लेकिन लाइट आउट नीति थोड़ी सख्त है। दुष्टकाल की शिकायतों पर हंसा। वास्तव में कैथेड्रल बहुत जल्दी बंद हो जाता था ताकि धर्मपरायण लोग सोने से पहले कुछ घंटों के लिए मौन में प्रार्थना कर सकें। लेकिन अगर आप तीर्थयात्रा पर नहीं थे तो ये बहुत जल्दी सोने का समय था। मैं उन्हें अभी क्यों नहीं बुलाता? ड्यूटी पर कोई होना चाहिए। काल ने सिर हिलाया और नियाल दीवार पर लगे फ़ोन पर कॉल करने के लिए गया। उसने रैंकिंग एलिकडॉम के लिए एक एजेंट का अनुरोध किया, साथ ही 2 नए रॉयल हाई प्रीस्टेस के लिए आवास का अनुरोध किया, जिनकी पुष्टि बाद में दिन में की जाएगी, और 2 विजिटिंग रॉयल रैंक एलिट्स।
लोट्स और टेसा को डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ स्थायी कमरे मिलेंगे, साथ ही जब वे काल के साथ यात्रा नहीं कर रहे थे तो उन्हें जहाँ भी नियुक्त किया जाएगा। काल को संदेह था कि कोई भी उन्हें उस मिशन को छोड़ने के लिए बहुत जल्दी में नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन अंततः वे सभी बिना किसी हिंसा के कुछ समय आराम करना चाहेंगे। कोई हिंसा नहीं, राय ने काल के मन में पूछा। न्यूनतम हिंसा, उसने संशोधन किया। अभी भी उबाऊ लग रहा है। क्या हम अभी जा सकते हैं? ये लोग परेशान करने वाले हैं। जब भी आप चाहें अपने स्थान पर वापस आ जाएं। जब मैं यहाँ काम पूरा कर लूँगा तो मैं आपके लिए बहाने बनाऊंगा। उन्हें बस इतनी ही प्रेरणा की ज़रूरत थी और कैरा को छोड़कर हर कोई कुछ ही सेकंड में अपने स्थान पर वापस आ गया, यहाँ तक कि थोर भी। वह हिस्सा आश्चर्यजनक था, लेकिन सेरो परेशान और झपकी लेने के लिए तैयार दिख रहा था। तुम ठीक हो दोस्त? काल ने पूछा। फ्लैश फोटोग्राफी बुरी है, थोर ने पवित्र पत्थरों से सजे तालाब में अपना सिर डुबोते हुए उत्तर दिया। इससे बहुत कुछ समझ में आ गया। थोर को लोग बहुत पसंद थे, लेकिन सभी जानवरों की तरह उसकी आंखें संवेदनशील थीं और अगर वे फ्लैश चालू करके लगातार उसकी ओर फोटो लेती तो अब तक उसे भयानक सिर दर्द हो गया होता। असली सवाल ये था कि कैरा क्या कर रही थी, और काल को इतना यकीन क्यों था कि इसमें लोट शामिल था। लेकिन उसके पास ये सोचने के लिए ज़्यादा समय नहीं था कि वे दोनों किस तरह की अराजकता पैदा कर रहे होंगे। आवास से प्रतिनिधि पहले ही आ चुके थे, संभवतः स्वागत समिति के साथ बाहर से। सम्राट, आपसे मिलना सम्मान की बात है। मुझे बताया गया है कि आप रैंकिंग एलीट अपार्टमेंट में एक यूनिट किराए पर लेने में रुचि रखते हैं। दुबले पतले आदमी ने काल का अभिवादन किया, फिर अपने खराब फिट बजट सूट को ठीक किया और आरेखों और चित्रों की एक सरणी फैलाने के लिए एक सीट पर बैठ गया। हमारे पास 100 वर्ग मीटर से कम के क्षेत्र में कम आगंतुकों के लिए आवास उपलब्ध हैं, या यदि आप राजधानी में रहते हैं तो हमारे पास 500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में भी कुछ विकल्प हैं। काल ने इकाइयों की तस्वीरों में दिखाई देने वाली भव्यता पर अपनी निराशा को छिपाने की पूरी कोशिश की। उनमें से सबसे छोटा भी उस घर से कहीं बड़ा था जिसमें वह बड़ा हुआ था, और 500 वर्ग मीटर में सबसे बड़े घर को साफ करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, भले ही वह अपनी पूरी टीम के साथ वहां रहे। हालांकि यदि जानवर मानव रूप में होते तो वे बहुत अधिक जगह घेरते, इसलिए अधिक साझा क्षेत्र वाला फ्लोर प्लान सबसे अच्छा हो सकता है। ओवरलॉर्ड नियाल ने एक योजना की ओर इशारा किया। मुझे लगता है कि यह एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है। मास्टर बेडरूम सहित 3 बेडरूम हैं, लेकिन एक बड़ा बैठक कक्ष है। यह आमतौर पर उन अभिजात वर्ग के लोगों के लिए है जिनके घर पर बहुत सारी अनौपचारिक व्यावसायिक बैठकें होती हैं, लेकिन अगर आपके दोस्त हमेशा आपके आसपास रहते हैं तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एजेंट ने सिर हिलाया। हाँ, ये टास्क फोर्स टीमों के लिए उपयुक्त है जब वे राजधानी में होते हैं, और यदि आप त्वरित प्रतिक्रिया ड्यूटी पर हैं तो छत पर बने हेलीपैड तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन चिंता न करें, ध्वनिरोधी उत्कृष्ट है और शोर आपको अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करेगा। काल ने हंसते हुए कहा, मैं आपकी दिल की धड़कन और आपकी शर्ट पर आपके कोट के हिलने की आवाज़ सुन सकता हूँ। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को मिस करने के लिए मुझे कुछ बुनियादी ध्वनिरोधी से कहीं ज़्यादा की ज़रूरत होती है, लेकिन मुझे यकीन है कि इन रुकावटों की आदत डालने में ज़्यादा समय नहीं लगता, और मैं ज़्यादातर समय राजधानी में रहने का इरादा नहीं रखता। ओह, क्या आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं? एजेंट ने पूछा। मैं जादुई जानवरों के लिए एक सुविधा बनाने के लिए रोज सेविंग्स एंड लोन के साथ एक डील कर रहा हूं, जिन्हें एलिट्स के सहायक के रूप में पाला जा सकता है। काल ने समझाया। दिलचस्प, मुझे पता है कि रेंजर क्लास के कई लोग सही साथी खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। हालांकि चूंकि मैं खुद एक नहीं हूं, इसलिए मुझे सभी विवरणों की जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं, ये वास्तव में इस डील के लिए प्रासंगिक नहीं है। ओह, हॉट टब के साथ विशाल बाथरूम वाला ले लो, मुझे वही चाहिए, रेमी ने जोर दिया। हाँ, हमें एक विशाल टब की ज़रूरत है, राय ने सहमति जताई। काल ने फ्लोर प्लान की ओर इशारा किया। क्या आपके पास एक बड़ा कॉमन एरिया और हॉट टब के साथ ओवरसाइज्ड बाथ एरिया वाला कोई विकल्प है? मेरे पास यह है। ये कुल मिलाकर थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी इसमें 3 शयन कक्ष, एक बड़ा कॉमन रूम और स्पा है। हालांकि इसमें औपचारिक भोजन कक्ष का अभाव है, और इसके बजाय रसोई में केवल एक छोटी सी मेज और डाइनिंग काउंटर है। हॉट टब, राय ने खुशी जताई। क्या हम यूनिट देखने जा सकते हैं? काल ने पूछा। बेशक सर, हालांकि ईमानदारी दिखाने के लिए पहले जमा राशि जमा करना प्रथागत है, क्योंकि यूनिट काफ़ी महंगी हैं। काल ने सिर हिलाया। कितना? जमा राशि 50,000 क्रेडिट है, जो यूनिट के लिए 240,000 क्रेडिट कुल वार्षिक शुल्क से काट ली जाएगी, यदि आप इसे चुनते हैं। उसे चमकदार पत्थर दें, मुझे कब्र से बहुत सारे बेकार पत्थर मिले हैं, रेमी ने सुझाव दिया। क्या आप रूपांतरण कर सकते हैं? मुझे नहीं पता कि मेरे पास वास्तव में कितने क्रेडिट हैं, काल ने पूछा। मैं आपूर्ति विभाग से एक मूल्यांकनकर्ता ला सकता हूँ। बहुत बढ़िया, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ।
साथ ही अगर वे मेरे बाकी लोगों के लिए किसी को भेज सकें तो इससे जीवन आसान हो जाएगा। मुझे यकीन है कि वे सोच रहे होंगे कि मैं अब कहाँ चला गया। अध्याय 596 अपार्टमेंट। महिलाएं मूल्यांकनकर्ता के साथ आईं, जो एक शिल्पकला विशेष वर्ग के साथ एक आरोही रैंक अभिजात वर्ग था। रेमी, क्या तुमने बेकार पत्थर चुने? काल ने पूछा। हाँ, और उसे मेरे द्वारा चुनी गई घास में से कुछ दे दो। यहाँ ये बहुत अधिक है और यह रास्ते में है। मूल्यांकनकर्ता ने पूरे 90 डिग्री तक झुककर प्रणाम किया, जबकि अधिपति नियाल सम्मान के प्रदर्शन पर, या अधिक संभावना है कि काल की इस बात से असहजता पर हंसे। सर, मुझे बताया गया है कि आपको प्राप्त की गई कुछ वस्तुओं के लिए रूपांतरण की आवश्यकता है। काल ने नाजुक ढंग से कटे हुए रत्नों की मुट्ठी और जादुई घास के बड़े बंडल को एक साथ मेज पर रख दिया। मुझे लगता है कि यह पर्याप्त होना चाहिए। यदि आप इसे मेरे लिए क्रेडिट में बदल सकते हैं तो मैं एक अपार्टमेंट किराए पर लेना चाहूँगा और अपने खाते में आकस्मिक खर्चों के लिए शेष राशि बनाए रखूँगा। आदमी बस ढेर को देखता रहा जबकि अधिपति नियाल ने एक रत्न उठाया, एक हल्का जादुई गार्नेट, काल के अनुमान से निम्न आरोही रैंक। आप जानते हैं, इस गुणवत्ता और कट का एक फायर गार्नेट 1 साल के किराए के बराबर है। आपको आदमी को इतना काम करवाने की जरूरत नहीं थी। अधिपति वासना के साथ रत्न को घूर रहा था और एक जौहरी की अभ्यास की गई हरकतों से इसकी जांच कर रहा था। या शायद एक आभूषण चोर। कई दुष्ट वर्ग के कुलीनों का अतीत संदिग्ध रहा है। काल ने कंधे उचका दिए। मैं कभी भी कुछ नहीं बदलता, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ऐसा है तो आप अपनी सहायता के लिए इसे रख सकते हैं और हम इन दोनों को क्रेडिट के लिए बदल सकते हैं, साथ ही जड़ी बूटियों के ढेर को भी। मूल्यांकनकर्ता ने जड़ी बूटियों के ढेर को बड़ी चिंता के साथ देखा। क्या आप निश्चित हैं कि आप ये सब व्यापार करना चाहते हैं? उन्हें दूर भगाओ। ये वो कचरे के डंठल हैं जिन्हें मैंने काटा था ताकि अच्छे डंठल उग सकें या जगह खाली कर सकें। रेमी ने सहमति जताई। हाँ, ये निम्न श्रेणी के बेकार के डंठल हैं जिनकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वह आदमी जम गया था और कुछ सेकंड के लिए बहुत तेज़ी से सांस लेने लगा, इससे पहले कि लोट्स ने उस पर कुछ डाला। घबराहट का दौरा, उस पर शांत करने वाले मंत्र से वह ठीक हो जाएगा। उसने समझाया। सर, वे सभी डंठल कमांडर रैंक के हैं और उनमें से प्रत्येक की कीमत लगभग 20,000 क्रेडिट है। मूल्यांकनकर्ता हकलाया। क्या अब आपको रत्न चुनने का पछतावा है? काल ने ओवरलॉर्ड नियाल से फुसफुसाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, मुझे किसी भी चीज़ के लिए स्पिरिट ग्रास की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मूल्यांकनकर्ता जैसे जादू के प्रकार के वर्ग इस पर पूरी तरह से गुगली करते हैं। आपको देखना चाहिए कि क्या आप अपने पास रखे हिस्से से कुछ औषधि बना सकते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड को इनसे लाभ होगा। काल ने अपने सिस्टम इंटरफेस को ऊपर करके घास को देखा। थोर के लिए मध्यम गुणवत्ता वाला चारा, हॉक के लिए हल्का नशा, हॉक के लिए मामूली आत्मा को मजबूत करने वाली औषधि बनाने के लिए सेज स्पिरिट हर्ब के साथ मिलाता है। वह अंतिम पंक्ति नहीं थी, लेकिन आइडेंटिफाई के साथ कोई अन्य सूचीबद्ध उपयोग नहीं थे, इसलिए यह उसके जानवरों के लिए कोई वास्तविक उपयोग नहीं था। अच्छा विचार है, मैं बाद में इस पर गौर करूंगा। मुझे लगता है कि मेरे पास आवश्यक सामग्री है। मूल्यांकनकर्ता ने प्रत्येक डंठल की सावधानीपूर्वक जांच की और नोट्स बनाए, जबकि समूह इधर उधर घूम रहा था और लोट्स ने कैरा को स्ट्रिंग के एक टुकड़े के साथ कैट्स रेडल बजाना सिखाने की कोशिश की। जब वह डंठल के आखिरी हिस्से पर पहुंचा तो काल ने उसे रोक दिया, यह महसूस करते हुए कि कुल राशि एक खगोलीय राशि थी। यह आपके लिए है, आपकी त्वरित सेवा के लिए एक उपहार। मूल्यांकनकर्ता ने घास के लंबे टुकड़े को प्यार से देखा। क्या आप निश्चित हैं, सर? बेशक। उस ढेर में उनमें से कितने हैं? एक का कोई नुकसान नहीं है। उन और 2 पत्थरों का रूपांतरण मेरी तत्काल जरूरतों के लिए पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। टेसा ने निराशा में अपना सिर हिलाया। आप जानते हैं, मैं अक्सर भूल जाती हूँ कि जब आपके पास बेतरतीब सामान का ढेर खेत में उपयोगी होता है तो आप वास्तव में बहुत अमीर होते हैं यदि आप इसे पैसे में बदल देते हैं। काल हंसा। थोर उस घास को नाश्ते के रूप में खाता है। मूल्यांकनकर्ता और रियल एस्टेट एजेंट एक विशाल जानवर को इतने मूल्यवान संसाधन को खाने देने की कीमत पर दर्द से कराह उठे। कुल राशि आपके खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी और ये 2 गार्नेट आपके द्वारा चुनी गई इकाई के 1 साल के किराए को कवर करने के लिए पर्याप्त होंगे। आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद और कैथेड्रल रिसोर्स वेयरहाउस आपकी उदारता की सराहना करता है। अधिपति नियाल ने मूल्यांकनकर्ता को सुरक्षा के लिए बुलाते हुए देखा क्योंकि उसने घास को एक डोली पर एक सुरक्षित कार्गो बॉक्स में लोड किया और बाहर निकलते समय रियल एस्टेट एजेंट को एक कार्ड दिया। अब क्या हमें उस यूनिट को देखने जाना चाहिए? जब तक उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, मैं वहां बस जाना चाहूंगा। कल मेरे पास डीब्रीफिंग का एक लंबा दिन है, काल ने सुझाव दिया। आज रात भी आपकी डीब्रीफिंग है, लेकिन कल और भी व्यस्तता होगी, इसलिए हमें दूसरों से पहले ही निकल जाना चाहिए। नियाल ने सहमति जताई। काल ने आह भरी और सभी को कमरे से बाहर आने का इशारा किया। अपार्टमेंट बिल्डिंग वास्तव में एक ऊंची मीनार थी जिसे काल ने कॉर्पोरेट जिले का हिस्सा समझा था।
50 मंजिल ऊंची और शहर के एक ब्लॉक जितनी बड़ी, निश्चित रूप से अपार्टमेंट के लिए पर्याप्त जगह थी। लोर्ड्स ने खुशी से एक घेरा बनाया क्योंकि उसने देखा कि वे कहाँ जा रहे थे। यह एकदम सही है। जब कैथेड्रल में छात्रावास बहुत उबाऊ हो जाएंगे तो मैं आपकी जगह पर आक्रमण कर सकता हूँ। हाउसिंग एजेंट ने काल को एक नज़र से देखा, जैसे कि कह रहा हो, क्या मैं आपको हाई प्रीस्टेस के लिए एक अतिरिक्त कमरे वाली यूनिट दिखाऊं? लेकिन काल ने उसे चलते रहने का इशारा किया। मुझे यकीन है कि हम जगह बना सकते हैं, या हम अन्य इकाइयों पर विचार कर सकते हैं यदि कोई ऐसी इकाई हो जो बड़े हॉट टब को रखती हो। वह हिस्सा आवश्यक है, काल ने उसे आश्वस्त किया, रियल्टर को इशारा करके उसे यह बताने के लिए कि प्रतिक्रिया उसके लिए भी थी। दाना ने उसे आंख मारी और काल मुस्कुराया। राय और थोर ही अकेले नहीं थे जो भीगने के लिए समय पाने के लिए उत्सुक थे। लिफ्ट उन्हें 10वीं मंजिल पर ले गई और मोटे लाल कालीनों के साथ एक प्राचीन सफ़ेद दीवार वाली लॉबी क्षेत्र। छत से एक सोने और क्रिस्टल का झूमर लटका हुआ था और टेसा ने विलासिता की सराहना करते हुए सीटी बजाई। रेड ड्रैगन पादरी अपना अधिकांश समय अनाथालयों या युद्ध प्रशिक्षण सुविधाओं में स्नातक होने से पहले और अक्सर उसके बाद भी बिताते थे। उन्हें बहुत अधिक विलासिता नहीं मिली। बेसमेंट स्तर 2 पर एक सुरक्षित प्रशिक्षण सुविधा है। ये वास्तव में इमारत के नीचे नहीं है, बल्कि आंगन और पार्क के नीचे है। इसे आर्कबिशप और ओवरलॉर्ड रैंक के जादूगरों के एक समूह द्वारा सुदृढ़ किया गया था, इसलिए जब तक आप प्रवेश करने के लिए ऊर्जा लागत का भुगतान करते हैं, तब तक इसे नुकसान पहुंचने का कोई खतरा नहीं है। दूसरी मंजिल पर एक सार्वजनिक पूल है और बेसमेंट की पहली मंजिल पर एक जिम है। लेकिन सभी आवासीय मंजिलें एक जैसी दिखती हैं, अपार्टमेंट के आकार के आधार पर अलग अलग लेआउट के साथ। इस मंजिल पर 6 इकाइयां हैं, जिनमें से केवल 2 ही वर्तमान में अधिभोगी हैं। काल ने फैसला किया कि वह इस बारे में बहुत अधिक नहीं सोचना चाहता कि इमारत में इतनी सारी खाली इकाइयां क्यों होंगी। जरूर, ये महंगा था, लेकिन सभी अधिक शक्तिशाली अभिजात वर्ग को नियमित रूप से किसी न किसी कारण से राजधानी में रहने की आवश्यकता होती थी, इसलिए उनके लिए शहर में कहीं एक अपार्टमेंट लेना समझदारी थी। ऐसा नहीं था कि वे इसे वहन नहीं कर सकते थे। अगर काल ने संसाधनों के रूपांतरण के लिए पूछने से पहले अपना बैलेंस चेक किया होता, तो संभवतः उसके पास अपने अभिजात वर्ग के भुगतान से किराए के लिए पर्याप्त पैसा होता, और अब जब वह एक सम्राट था तो वे बढ़ रहे होते। अध्याय 597 आलीशान जीवन। एजेंट ने दरवाज़ा खोला और काल अपार्टमेंट के अंदर चला गया, जिसे उसने आधुनिक शैली में सजाया हुआ समझा। पूरी तरह सफ़ेद और स्टेनलेस स्टील से बना था और हल्के भूरे रंग में हार्डवुड फ्लोर था। विलासिता को देखते ही राय मानव रूप में बाहर आए और बिक्री की बातचीत शुरू होने से पहले ही तुरंत चली गई। दौरे के महत्वपूर्ण हिस्से स्नान और यह सुनिश्चित करना था कि यहाँ कुछ भी आराम के मामले में उसके झूले से मुकाबला न कर सके। वह कहाँ से आई है? प्रॉपर्टी एजेंट ने नए आगमन से भ्रमित होकर पूछा। वह चालाक है, इसकी चिंता मत करो। अब ऐसा लगता है कि यह जगह पूरी तरह सुसज्जित है। मुझे रैक से लटकते हुए कब दिखाई दे रहे हैं? काल ने जवाब दिया। हाँ, रसोई के बर्तनों का पूरा सेट शामिल है, साथ ही दैनिक नौकरानी सेवा भी, इसलिए आपको खुद सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पार्टी होस्ट कर रहे हैं या खुद के लिए खाना नहीं बनाना चाहते हैं, तो मुख्य मंजिल पर एक रेस्टोरेंट है जो खास तौर पर निवासियों और उनके मेहमानों के लिए है। वे आपके अनुरोध पर या तय समय पर डिलीवर करने के लिए आपका खाना तैयार कर सकते हैं। दाना प्रभावित दिखीं। तो डिनर के लिए हर समय एक शीर्ष पेशेवर शेफ मौजूद है। अब ये शानदार है। अधिपति नियाल ने ठहाका लगाया। बेशक, एलीट सिर्फ एक उपाधि से ज़्यादा है जो ये बताती है कि आपके पास जादुई शक्तियाँ हैं। अगर आप देखना चाहें तो रॉयल्स के लिए पास में एक और इमारत है। तकनीकी तौर पर उनमें से 3 हैं, क्योंकि मोनार्क और अधिपतियों की तुलना में रॉयल रैंक एलीट ज़्यादा हैं। क्या आप एक देखना चाहेंगे? एजेंट ने उम्मीद से पूछा। दाना ने अपना सिर हिलाया। नहीं, यह अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। एजेंट ने स्थिति को समझते हुए एक बार पलक झपकाए, फिर दौरा जारी रखा। उन्हें रसोई, गर्मियों में इस्तेमाल के लिए सन लाउंजर वाली बालकनी, फिर कम से कम 1 दर्जन लोगों के बैठने की जगह वाला विशाल लिविंग रूम दिखाया। यह अच्छा है, एक ही समय में सभी के लिए जगह है। लेकिन रे कहाँ गई? लोर्ड्स ने पूछा, मकड़ी को खोजने में असमर्थ। आमतौर पर घर में ब्लडबैथ स्पाइडर को खोना चिंता का कारण होता है, लेकिन काल को एहसास हो गया कि वह पहले ही दूसरे कमरों की खोज कर चुकी थी और ये देखने के लिए रसोई में गई थी कि अजीब गंध क्या है। ये पूरी तरह से भरा हुआ मसाला रैक निकला और वह हॉक और रैमी के लिए छोटे छोटे नमूने एकत्र कर रही थी ताकि वे अपने खाना पकाने में विविधता जोड़ सकें। वह रसोई में है। टूर खत्म करो और तुम राय के साथ खेल सकते हो। छतें ऊंची हैं, मैं अतिरिक्त बिस्तरों पर झूला लटका सकता हूँ। सोने के लिए बहुत जगह है। राय ने काल को बताया कि जब वे शेष कमरों की जांच कर रहे थे। हॉट टब देवदार के कमरे में था, जिसमें भाप पैदा करने वाला हीटर और दूर की दीवार के साथ एक बेंच थी। यह विश्राम के लिए बहुत बढ़िया होना चाहिए, और अगर राय झूला लटकाने जा रही थी तो समूह के लिए बेडरूम बहुत थे।
मुझे लगता है कि यह मेरी ज़रूरतों के लिए एकदम सही होना चाहिए, धन्यवाद। काल ने एजेंट को बताया। अद्भुत, मैं कागजी कार्रवाई का ध्यान रखूंगा और मुझे विश्वास है कि अधिपति को आपके साथ कुछ और काम निपटाना था। नियाल ने सिर हिलाया। मैं खास तौर पर नहीं, लेकिन जांच ब्यूरो और सेना की रणनीतिक खुफिया एजेंसी सभी आज रात आपके साथ एक अच्छी बातचीत करना चाहेंगे, जबकि विवरण अभी भी आपके दिमाग में ताज़ा हैं। ठीक है, आप उन सभी को अंदर भेज सकते हैं। हम अलग हो सकते हैं और हर कोई एक ही समय में किसी से बात कर सकता है। या हमें ये सुरक्षित कमरों में करने की ज़रूरत है? काल ने पूछा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार जब आप कमांडर रैंक से ऊपर हो जाते हैं तो लगभग ये सब एक औपचारिकता बन जाती है। भले ही उन्हें संदेह हो कि आप बदमाशी करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि वे आपको कैद करने की कोशिश करेंगे। वे मुझे तुम्हारे पीछे भेज देंगे। मुझे छुरा घोंपने वाले अधिपति के साथ खेलने का मौका चाहिए। राय ने मांग की। शायद बाद में। वह पास में ही रहता है, इसलिए हम उसे जिम में तुम्हारे साथ प्रशिक्षण लेने के लिए मनाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि तुम नए युद्ध कौशल सीख सको। नियाल ने देखा कि राय रसोई से पिल्ला जैसी आंखें बना रही थी और जवाब के लिए काल की ओर मुड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह किस बात के लिए विनती कर रही है। मैं उसे प्रतिनिधियों को प्रताड़ित नहीं करने दूंगा, उसने फुसफुसाया। काल ने ठहाका लगाया। ऐसा नहीं है, वह हमारे जाने से पहले जिम में तुम्हारे साथ प्रशिक्षण लेना चाहती है। अगर मैं वहां पर निगरानी रखने और अपने कौशल का सीधे उस पर उपयोग करने के लिए हूं, तो यह उसके लिए नए कौशल सीखने का एक शानदार तरीका है। ऐसा बहुत कम होता है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसके पास संगत कौशल हो जो उसके लिए एक सुधार हो, लेकिन तुम एक अधिपति रैंक दुष्ट हो, तुम्हें कम से कम कुछ तो जानना ही होगा। नियाल हंसा। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि मैं राय को क्या सिखा सकता हूं और वह मुझे क्या सिखा सकती है। उसके पास कुछ अनोखे कौशल हैं और मैं अभी भी यह नहीं समझ पाया हूं कि आखिर एक घात लगाने वाले शिकारी ने गोलेम का इस्तेमाल करना कैसे सीखा। टेसा ने सहमति में सिर हिलाया। यह एक रहस्य है जो हम सभी को हैरान करता है, लेकिन किसी तरह गोलेम को कास्ट करने के कई अलग अलग तरीकों को देखने के बाद वह एक ऐसा तरीका लेकर आई जो उसके लिए काम करता है। ये शानदार और डरावना है, लेकिन यह इस बात का एक अविश्वसनीय संकेत है कि वह भविष्य में क्या करने में सक्षम हो सकती है। वह पहले से ही जानती है कि शैडो स्टेप कैसे करना है, बेहतर गतिशीलता के लिए अपनी खुद की पोर्टेबल छाया बनाने के लिए अर्थ मैजिक अवरोध कैसे बनाना है, गोलेम को बुलाना है और रक्तस्राव को बढ़ाने के लिए लेकेरेट का उपयोग करना है, ताकि उसके पास रक्त की निरंतर आपूर्ति हो। वास्तव में ऐसी बहुत सी चीजें नहीं हैं जिनकी एक ब्लडबैथ स्पाइडर को अपने संपूर्ण शस्त्रागार के लिए आवश्यकता हो सकती है, सिवाय कुछ उच्च आउटपुट घात हमलों के और संभवतः अदृश्यता का एक रूप जो उसके प्राकृतिक छलावरण कौशल से बेहतर है। राय रसोई से चुपके से आए। आप चीज़ों को बहुत छोटा समझ रहे हैं। मैंने अब द्विपाद बनने के लिए इस कौशल में लगभग महारत हासिल कर ली है, और एक बार जब मैं ऐसा कर लूंगी तो मुझे अन्य लोगों का दिखावा करने के लिए कौशल की आवश्यकता होगी। नियाल ने महत्वाकांक्षी जानवर को देखकर मुस्कुराया। ओह, और ऐसा क्यों है? कोई भी कभी भी इसकी उम्मीद नहीं करेगा अगर उनके दोस्त और परिवार ही उनके पास आकर उन्हें स्नैक के आकार के क्यूब्स में काट दें। राय ने गर्व से घोषणा की। नियाल ने सिर हिलाया। मैं सहमत हूँ। हमने चीज़ों को बहुत छोटा नजरिया दिया। क्यों छिपना, जब आप अंधेरे में एक दोस्त की तरह उनके साथ खड़े हो सकते हैं जब तक कि ऐसा न करने का समय न आ जाए। ये वास्तव में कुछ खुफिया सेवा बदमाशों के लिए एक आम घुसपैठ तकनीक है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है कि वे आपके जितने शक्तिशाली नहीं हैं, तो शायद हम उनमें से कुछ को आमंत्रित कर सकते हैं ताकि वे आपको भेस बनाने की कला में महारत हासिल करने में मदद कर सकें। नहीं, मुझे ऐसा कोई तरीका नहीं दिखता कि यह बुरी तरह से खत्म हो सकता है, ओफेलिया ने खुद से कहा। राय ने सिर हिलाया। बिल्कुल, सभी परिणाम अच्छे हैं। अध्याय 598 स्टिल रूममेट्स। शाम के अंत तक सभी के मौजूदा कौशल और युद्ध की स्थिति की बुनियादी जानकारी, साथ ही उनके हाल के कारनामों के प्रमुख विवरण हर लागू एजेंसी को भेज दिए गए थे और सभी सवालों के 5 बार जवाब दिए गए थे। काल के समूह में हर कोई पूरी तरह से झपकी लेने के लिए तैयार था। ओवलॉर्ड नियाल घंटों पहले अपने अपार्टमेंट में चले गए थे, उन्हें कर्नल वैलेरी और सरकार और सेना के प्रतिनिधियों के साथ छोड़ दिया। उनमें से कोई भी व्यक्तिगत रूप से विशेष रूप से परेशान नहीं था, उन्हें बस सभी रिपोर्टों को व्यक्तिगत रूप से सत्यापित करना था, अन्य पार्टी सदस्यों के किसी भी प्रभाव से अलग। इसका मतलब था कि वे अपने जवाब पाने के लिए घर के हर कमरे में फैले हुए थे और सभी को अपने नियुक्त साक्षात्कारकर्ता के लिए सब कुछ दोहराना था, फिर एक समूह के रूप में अगर वे कुछ महत्वपूर्ण याद नहीं करते हैं। बेशक वे सभी एक मौन समझौते पर आ गए थे कि कुछ चीजें हैं जिनके बारे में वे बात नहीं करेंगे। अगर यह सार्वजनिक ज्ञान नहीं था और इसमें शामिल लोग उन्हें कीड़े की तरह कुचल सकते थे तो इसे अनदेखा कर दिया गया। अगर यह किसी समूह के सदस्य के लिए शर्मनाक था तो इसे अनदेखा कर दिया गया। लेकिन इसके अलावा उन्होंने घटनाओं की पूरी रिपोर्ट दी जैसा कि उन्हें याद था।
असली राहत की बात यह थी कि लॉर्ड नेचेट अपने साथ दिव्य जानवर राष्ट्र से एक रिपोर्ट लेकर आए थे, जब वे उनसे लगभग एक दिन पहले पहुंचे थे, और उसमें ब्रूस मंदिर में हुई घटनाओं का विवरण था, कम से कम अस्पष्ट तरीके से। इसलिए जबकि साक्षात्कारकर्ता उस हिस्से के बारे में भ्रमित थे जहां वे अनुचरों के लिए डे केयर सेवाओं की तरह लग रहे थे, कम से कम काल को इस बारे में बहुत विस्तार से नहीं बताना पड़ा कि यह कैसे हुआ, या वे पहले स्थान पर न्यूबॉर्न साम्राज्य में भेजे जाने के लिए क्यों सहमत हुए। उन्होंने बस इतना कहा कि यह आर्कबिशप का आदेश था, और किसी ने भी इस तथ्य पर सवाल नहीं उठाया। कर्नल वेलेरी ने अपनी कलम नीचे रख दी क्योंकि उसने अपने द्वारा एकत्र किए गए सभी नोटों का सारांश देना समाप्त कर दिया था। ठीक है, मुझे लगता है कि हमारे पास आज आपसे जो कुछ भी चाहिए वह सब है। मुझे बताया गया है कि कल मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों से आपकी मुलाकात होगी, और कुछ अनुचरों को आपके पास लाया जाना चाहिए जो कि इंक्विजिशन की देखरेख में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए होंगे। उन छात्रों को दिन में बाद में आना चाहिए, और मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि साझेदारी से किस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। उसने घोषणा की, आप और मैं दोनों। मुझे लगता है कि उन्हें टीम के साथ प्रशिक्षण में समय बिताने देने से उनके विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ना चाहिए, और कुछ उम्मीद है कि हम और जैसी विसंगति के उपयोग के बिना स्वाभाविक रूप से उनके लिए एक सिस्टम जागृति को ट्रिगर करने में सक्षम हो सकते हैं। कर्नल ने आह भरी और अपनी गर्दन के पीछे के तनाव को रगड़ा। मुझे उस दुष्स्वप्न की याद मत दिलाओ। यह ऊर्जा समाप्त होने और खंडहर गायब होने से पहले पूरे 4 दिनों तक खुला था। जब तक ये गायब हो गया, तब तक आरोही रैंक से ऊपर के लगभग हर अभिजात वर्ग को अपने वर्ग अंकन को आगे बढ़ाने का प्रयास करने के लिए वहां भेजा गया था, और जितना अधिक हमने भेजा, स्थिति उतनी ही अधिक भ्रमित होती गई। ज्यादातर मजबूत लोग आगे बढ़ सकते थे, लेकिन कमजोर लोग बहुत कम। समान कौशल के साथ भी अलग अलग रैंक को समान विकल्प नहीं मिलते थे, और अब हमारे पास डेटा एकत्र करने के लिए दर्जनों नए वर्ग चिन्ह हैं। काल ने कंधे उचका दिए। कम से कम नए वर्गों में सिस्टम इंटरफेस ज़्यादा होगा, इसलिए वे आपको क्लास कौशल वृक्ष और उन्हें मिलने वाले किसी भी अन्य लाभ के बारे में बता सकते हैं। ये रिकॉर्ड रखने वालों के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि अब उन्हें युवा अभिजात वर्ग के अगले समूह के लिए डेटा फाइल करने का मौका मिलता है, इसलिए अज्ञात चिन्हों के मामले कम हैं। टेसा ने थके हुए कर्नल को आंख मारी। इसके अलावा आप ये सब ब्लू ड्रैगन्स को दे सकते हैं और उन्हें सभी रिकॉर्डिंग और विश्लेषण करने दे सकते हैं, फिर अगले साल के प्रशिक्षण का मार्गदर्शन करने के लिए बस उनके सारांश पढ़ें। अकादमी को स्कूल वर्ष के लगभग पूरा हो जाना चाहिए, है न? हमने विसंगति में कुछ समय खो दिया है, इसलिए मैं अभी तक पूरी तरह से समायोजित नहीं हुआ हूं। कर्नल वेलेरी ने सिर हिलाया। हाँ, अगला प्रवेश जल्द ही आ रहा है। वे मानक स्कूल वर्ष के अंत में आगे बढ़ेंगे, और यह सिर्फ 1 महीने से ज़्यादा समय में होगा। लेकिन ये दौर पिछले दौर से कुछ अलग होगा, क्योंकि हमारे पास एक नई तकनीक है। कोई नई तरकीब? काल ने पूछा। हाँ, हमारे पास कालकोठरी से सिस्टम से जुड़ी कई चीज़ें हैं। हम प्रत्येक छात्र से एक ऐसी चीज़ पहनने का प्रयास करवाएंगे जो हमारे विश्लेषकों को लगता है कि उनके लिए उपयुक्त होगी, और फिर अगर वे उस चीज़ से सिस्टम को जगाते हैं तो उन्हें इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। इससे हमारी सफलता दर बढ़नी चाहिए और नए छात्रों की संख्या में काफ़ी वृद्धि होनी चाहिए। वास्तव में वे इसके बारे में इतने उत्साहित हैं कि वे इस उद्देश्य के लिए एक और छात्रावास भवन बना रहे हैं। कुछ अटकलें हैं कि इस साल का प्रवेश पूरे छात्र आबादी जितना बड़ा हो सकता है। वर्तमान और उससे पहले के शुरुआती स्नातक दाखिले जो छात्र सैनिकों के लिए किए गए थे जो अग्रिम पंक्ति में सेवा कर रहे थे। काल लगभग इस बारे में भूल गया था। लाइन पर कई हताहत हुए होंगे, और जो छात्र काफ़ी मजबूत हो गए थे उन्हें जल्दी स्नातक किया गया होगा। इस तरह के व्यावहारिक युद्ध के अनुभव ने उनमें से कई को आगे बढ़ने में मदद की, इसलिए उनके पास अब वास्तव में कई कमांडर हो सकते हैं। जब काल और उनकी टीम ने आखिरी बार अकादमी में चेक इन किया था, यहाँ तक कि युद्ध में हार के बाद भी। क्या आप कल नए आगमन की जांच करने के लिए वापस आएंगे? काल ने पूछा। वेलेरी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं आपकी प्रगति की सीधे निगरानी शुरू करने से पहले आपको कुछ दिनों का प्रशिक्षण दूंगी, यह मानते हुए कि कुछ होगा। हालांकि मेरे एजेंट उन्हें आपके पास लाएंगे, इसलिए आपको कुछ दोस्ताना चेहरे देखने को मिल सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन समय पर अपने मिशन से वापस आता है। तो मैं इसका बेसब्री से इंतजार करूंगी। अगर कोई प्रगति होती है तो मैं आपको संदेश भेजूंगी। कर्नल वेलेरी हंस पड़ी, और डाना ने दीवार की ओर इशारा किया। हम अब शहर में हैं। रेडियो फोन, जादुई संदेशवाहक या किसी भी फैंसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप बस उसके कार्यालय में कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया। मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि मुझे जल्द ही कॉल प्राप्त होने की उम्मीद करनी चाहिए। मुझे व्यवसाय प्रतिनिधियों से स्पैम कॉल से निपटने के लिए सचिव की आवश्यकता नहीं होगी, है न? काल ने पूछा। संदेहास्पद है। बिल्डिंग में आने वाली सभी कॉल नीचे स्विचबोर्ड से होकर जाती हैं, और वे आपको उन सभी लोगों के संदेश भेज देंगे जिनके पास कॉल करने के लिए पूर्व प्राधिकरण या मंजूरी नहीं है।
यदि आपने अकादमी में अधिक समय बिताया होता तो अधिकांश कॉल आपके साथी अभिजात वर्ग से आती, लेकिन लगभग सभी लोग जिन्हें आप जानते हैं वे पहले से ही इस कमरे में हैं, जब तक कि 2 उच्च पुजारी ने कल सुबह अपने औपचारिक रैंक परीक्षण की तैयारी के लिए आज रात छात्रावास वापस नहीं जा रही हैं। लोट्स ने जोर से अपना सिर हिलाया। कोई मौका नहीं, मैं जल्दी नाश्ता कर लूंगी और इससे पहले कि वे मुझे याद करें, मैं उन कठोर खाटों पर नहीं सोऊंगी जब वहां बिल्कुल अच्छे बिस्तर उपलब्ध हैं। काल को संदेह था कि रॉयल रैंक वाली उच्च पुजारिनों के लिए बिस्तर इतने खराब थे, लेकिन राय खाली कमरे में झूला बनाने जा रही थी और उन्हें हरा पाना मुश्किल था। अध्याय 599 एक कठिन सुबह। अगली सुबह जब काल उठा तो वह एक पल के लिए पूरी तरह से भ्रमित हो गया। अगर वह अंदर सोता तो ये बहुत गर्म या शायद बहुत ठंडा होता और यह बड़ा मुलायम बिस्तर दाना को अपनी बाहों में लेकर काफ़ी आरामदायक था। लेकिन उसके दिमाग को ये याद करने में कुछ सेकंड लगे कि उसने एक अपार्टमेंट किराए पर लिया था और वह अभी घर पर था। अजीब बात है, यह आराम नहीं था जिसने उसे परेशान किया था, ये तापमान नियंत्रण था। दिव्य जानवर राष्ट्र और न्यूबॉर्न ने किसी भी मानव तकनीक का उपयोग नहीं किया, इसलिए हर जगह प्राकृतिक तापमान के साथ उतार चढ़ाव होता रहा जब तक कि यह इतना ठंडा न हो जाए कि उन्होंने चिमनी में आग जला दी हो। लेकिन यह अलग लगा क्योंकि गर्मी एक ऐसी दिशा से आ रही थी जहां अपार्टमेंट की इमारत में कमरे के तापमान को सही रखने के लिए हर जगह वैंक थे। सूरज अभी उग रहा था, लेकिन उच्च पुजारियों ने आज सुबह एक औपचारिक परीक्षण और उन्नति समारोह किया था, जबकि बाकी सभी का कैथेड्रल में भी परीक्षण किया जाएगा, लेकिन सख्त आवश्यकता के बिना। वह भोजन की गंध महसूस कर सकता था और ये दाना को नींद से जगाने और उसे सुबह के लिए तैयार होने के लिए बाथरूम में भाग जाने के लिए पर्याप्त था। काल उसके पीछे शॉवर में चला गया और विरोध के झूठे रोने को अनदेखा कर दिया कि वह उन्हें देर से लाने जा रहा था। 2 लोग उस विशाल ओवरहेड शॉवर हेड और साइड जेट के साथ एक के रूप में तेजी से स्नान कर सकते थे, जबकि दाना को चिढ़ाते हुए बाद में इंतजार कर सकते थे। वे दोनों कमांडर रैंक के सूट पहने और ये देखने के लिए बाहर गए कि नाश्ते के लिए यहाँ क्या आया है। आह, सुप्रभात। नींद में टेसा ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। क्या हम हैं? हालांकि मुझे लोट्स या ओफेलिया नहीं दिख रहे हैं। काल ने पलटवार किया। अभी भी शॉवर में हैं। मैंने हमारे परीक्षण से पहले रसोई से कुछ खाना मंगवाया था। हमारे पास पैनकेक, अंडे, बैटर फ्राइड टोस्ट, टॉपिंग और मीट का मिश्रण है। उसने जो आखिरी बात कही वह बहुत निराशा के साथ कही गई थी और काल को एहसास हुआ कि नाश्ते में दिया गया मांस तो केवल साधारण सॉसेज और हैम के टुकड़े थे। हालांकि वे बहुत उच्च गुणवत्ता वाले मांस थे, लेकिन वे कमांडर और रॉयल रैंक के मांस नहीं थे जिनका समूह आदि हो चुका था। ऊर्जा की मात्रा सामान्य से बहुत कम होगी और ज़्यादातर यह सिर्फ भराव होगा। क्या हमारे पास और पकाने का समय है, या मुझे हॉक से कुछ भूनवाना चाहिए? काल ने पूछा। हॉक का फ्लेम कंट्रोल बहुत बढ़िया था और उसके लिए उन्हें खाने के लिए कुछ तलना मुश्किल नहीं होगा। हम बाद में भारी भोजन कर सकते हैं। अगर हमें समय पर कैथेड्रल पहुंचना है तो हमें जल्दी जल्दी खाना चाहिए। मैंने कर्मचारियों से पूछा कि वे भोजन कब लेकर आए, और वहाँ एक शटल है जो हमें पैदल जाने के बजाय वहाँ पहुँचा सकती है। हालांकि ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक गोल्फ कार्ट है और मुझे यकीन नहीं है कि यह पैदल जाने से ज़्यादा तेज़ है या नहीं। अन्य 2 अभी भी शॉवर से भीगे हुए और अपने सबसे अच्छे औपचारिक कपड़ों में बाहर आए, लोट्स के हाईप्रीस्टेस रोब और ओफेलिया के कमांडर रैंक सूट। आप जानते हैं, हमें भविष्य की व्यस्तताओं के लिए राय से कुछ खास बनवाना चाहिए। सौभाग्य से हम तीनों के लिए, जब हम कैथेड्रल पहुंचेंगे तो हम सफ़ेद आगंतुक वस्त्र पहन लेंगे। काल हंसा। या फिर हम खरीदारी करने जा सकते हैं। हम अब राजधानी में हैं और आसपास सभी तरह की हाई फैशन दुकानें हैं। भले ही हम में से प्रत्येक ने एक पूरी अलमारी खरीद ली हो, लेकिन यह इस अपार्टमेंट को साल भर के लिए किराए पर लेने की लागत का एक अंश ही होगा। दाना ने उसे याद दिलाया। राय की अस्वीकृति की भावना काल के मन में प्रबल थी। उनमें से कई पोशाकें, विशेष रूप से सूट और शर्ट, किसी और के रेशम से बनी थीं। ये स्वीकार्य नहीं था। कुछ भी जो रेशम नहीं है, राय उससे खुश नहीं होगी। काल ने दूसरों को समझाया। समझ गया। तो हमारे पास एक उन्नति परीक्षण है, फिर संभवतः एक बैठक है, और फिर हम हमारे नए अनुचरों को लाने से पहले खरीदारी कर सकते हैं। मुझे फिर से याद दिलाए कि हमें यह एक अच्छा विचार क्यों लगा? दाना ने पूछा। क्योंकि एक मौका है कि मैं उन्हें कौशल सिखा सकता हूं और उन्हें सिस्टम को और अधिक पूरी तरह से जागृत करने में मदद कर सकता हूं। जांच इस संभावना से चकित है कि अनुभवी अभिजात वर्ग द्वारा अनुचरों को प्रशिक्षित करने से उन्हें तेजी से बढ़ने में मदद मिल सकती है, जिस तरह से स्कूल में निजी शिक्षक होनहार छात्रों के लिए करते हैं। यह अभिजात वर्ग की पीढ़ियों के बीच बंधन बनाने और राष्ट्र की ताकत बनाने में मदद करेगा। लेकिन ज़्यादातर यह इसलिए है क्योंकि मेरे कौशल बहुत अजीब हैं और उन्होंने पहले ही नचित से सुना है कि मेरा प्रशिक्षण युवा जानवरों के लिए असाधारण रूप से सहायक है। काल ने समझाया। टेसा ने पैनकेक का एक कौर खत्म किया। तो
क्योंकि आप युवा जानवरों और जानवरों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, उन्हें लगता है कि आप मानव बच्चों को प्रशिक्षित करने में सक्षम हो सकते हैं। क्या आपके पास इसके लिए कोई योजना भी है? काल ने मुस्कुराया। बेशक मैं करता हूँ। मेरा मानना है कि मैं उनमें से प्रत्येक को कम से कम एक ऐसा कौशल सिखा सकता हूँ जो उनके व्यक्तित्व के अनुकूल हो। और फिर हम ये देखने के लिए उनका परीक्षण कर सकते हैं कि क्या वे वास्तव में हमारी मदद से शुरू से ही तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। जब मैं आगे बढ़ने गया तो उनके पास कई विकल्प थे, लगभग 1 दर्जन। इसलिए भले ही वे किसी जानवर से बंधे रहना चाहते हों, लेकिन यह उन्हें मेरे जैसा नहीं बना सकता। लेकिन यह एक रेंजर या जानवर योद्धा प्रकार का वर्ग हो सकता है। अगर वे थोर जैसे अच्छे लड़के से दोस्ती कर सकते हैं, तो सोचें कि वे किसी भी युवा साहसिक समूह में कितने वांछित होंगे। अकादमी में हर टीम एक ऐसे छात्र की तलाश में होगी जो रिफ्रेशिंग लाइटनिंग बैरियर को बनाए रख सके, खासकर अगर वे एक फ्रंट लाइन योद्धा के रूप में प्रशिक्षित हों जबकि उनका सेरो जादूगरों का बचाव करता हो। टेसा ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं कि आप इस मामले में कहां जा रहे हैं। यदि आप उन्हें कोई कौशल पुस्तक सिखा सकते हैं तो वे कौशल और एक वर्ग प्राप्त करेंगे, और फिर आप उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम एक को ऐसा वर्ग मिलेगा जो किसी जानवर से जुड़ सकता है, जो उनके विकास को गति देगा। उन्हें वह शक्ति मिलती है जिसकी हर बच्चा लालसा करता है। राष्ट्र को एक और अभिजात वर्ग मिलता है, और वे जल्दी से कम आरोही या कमांडर तक पहुंच जाएंगे, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कौन सा जानवर मिला है। भविष्य में अपने वर्ग कौशल का उपयोग करके आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। और यदि वे किसी जानवर से जुड़ना नहीं सीख सकते हैं, तो हम उन्हें अन्य कौशल और मंत्र सिखा सकते हैं ताकि उन्हें अन्य वर्ग प्राप्त करने में मदद मिल सके। यह इस बात का भी एक बड़ा परीक्षण होगा कि कितने लोग वास्तव में शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और कितने लोग सीरम के साथ असंगत हैं। अध्याय 600 शाही उच्च पादरी। कैथेड्रल की यात्रा इलेक्ट्रिक कार्ट में एक छोटी यात्रा थी जो पैदल चलने से तो तेज थी, लेकिन पादरी के लिए थोर पर सवारी करने से ज्यादा तेज नहीं थी। आर्कबिशप खुद ट्रायल मंदिर के सामने उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे। साथ में लॉर्ड नेचेट और रेड और ग्रीन ड्रैगन गुटों के एक बुजुर्ग उच्च पुजारी भी थे। उच्च पुजारियों और सम्मानित अतिथियों का स्वागत है। आज आपको यहाँ पाकर बहुत खुशी हुई। हम अपनी सबसे सच्ची इच्छा व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए हैं कि भगवान आज 2 शाही उच्च पुजारियों के प्रभुत्व को पहचानें और उन्हें अपना अनुग्रह दिखाएं। आर्कबिशप ने शुरू किया। मंदिर में सुबह का प्रवेश 10 मिनट में शुरू होगा, और हम मेहमानों से अनुरोध करते हैं कि वे पुजारियों को पहले प्रवेश करने दें। तभी काल ने देखा कि वे आज यहाँ अकेले नहीं थे, बल्कि वे अकेले थे जिन्होंने मंदिर क्षेत्र में इस रास्ते को अपनाया था। कैथेड्रल की तरफ दर्जनों युवा अनुचर थे जो आर्चबिशप के सम्मान में पत्थर के फर्श पर घुटने टेक रहे थे, और ताकि उनके पीछे नियुक्त पादरी देख सकें। टेसा और लोड्स के लिए विनम्र तालियों का एक संक्षिप्त दौर था, जिन्हें आर्चबिशप ने सुबह के लिए मंदिर के जागने के पहले संकेतों के रूप में आगे बढ़ाया। अंदर के पत्थर ऐसी शक्ति का निर्माण कर रहे थे जिसे काल अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता था, और परीक्षण सक्रिय होने से पहले बहुत समय नहीं था और दोनों पादरी अंदर जा सकते थे। क्या आप अपनी प्रगति को आधिकारिक रूप से सत्यापित करने के लिए उच्च पुजारियों का अनुसरण करना चाहेंगे? कैथेड्रल स्टाफ के एक पादरी ने काल से चुपचाप पूछा। मुझे लगता है कि हम कुछ मिनट इंतजार करेंगे। हम उन्हें ओवरलैप करते हुए बाहर नहीं आना चाहते हैं, इसलिए पहले घुटने टेकने वाले बच्चों को जाने दें, फिर हम अंदर जाएंगे। काल ने फुसफुसाते हुए कहा। पादरी ने जाकर दूसरों को सूचित किया और उन्होंने बच्चों को दोहरी पंक्तियों में बिठाना शुरू कर दिया ताकि टेसा और लोड्स के प्रवेश करने के बाद वे आसानी से प्रवेश कर सकें। मंदिर का जादू सक्रिय हो गया और दोनों पुजारियों ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रवेश किया। उन्हें अपनी अपनी देवी की कृपा और परीक्षणों को पास करने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। फिर बच्चों को अंदर ले जाया गया और केवल काल के समूह के बाकी सदस्य और वरिष्ठ पादरी ही रह गए। बुजुर्ग रेड ड्रैगन हाई पादरी ने हल्की मुस्कान के साथ काल को संबोधित किया। सम्राट, राजकुमारियों, एक बार फिर कैपिटल कैथेड्रल में आपका स्वागत है। आपके नए अनुचरों को अनाथालय प्रशिक्षण कार्यक्रमों से चुना जाएगा, इस उम्मीद में कि खुद को बेहतर बनाने की उनकी इच्छा बेहतर परिणाम देगी। ये वास्तव में इंजेक्शन की परिणाम दर को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन रेड ड्रैगन को उम्मीद है कि यह अनुचरों को प्रशिक्षित करने में आपकी सफलता दर में सुधार करेगा। कम से कम उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और आलसी या महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। काल ने सिर हिलाया। कम से कम हम उन्हें कुछ अलग कौशल सिखाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि ये देखा जा सके कि अगर उनका पहला विकल्प काम नहीं करता है तो क्या वे सबसे आम वर्गों को जागृत कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वे वादा दिखाते हैं तो हम उन्हें केवल वे चीज़ें सिखाकर कुछ अनोखे कौशल जगाने में सक्षम हो सकते हैं जो हम पहले से ही जानते हैं। लाल वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। रेड ड्रैगन क्लरिक्स द्वारा संचालित अनाथालयों का यही सबसे बड़ा लक्ष्य था। अगर वे नायकों की एक पीढ़ी को ला सकते हैं जो अपने भाग्य को बदलने में कामयाब रहे, तो वे अपने बाद आने वाले हर अनाथ को उम्मीद देंगे।
अनाथालय दुखद बैकस्टोरी से भरे हुए थे, लेकिन सिर्फ इसी के साथ वे बच्चों को उम्मीद दे सकते हैं कि वे सेना की अग्रिम पंक्तियों के लिए घंटेवार कर्मचारी या पैदल सेना से अधिक हो सकते हैं। यह मानते हुए कि वे उन भाग्यशाली लोगों में से नहीं थे जो इंजेक्शन के अनुकूल थे, वैसे भी आर्कबिशप ने मंदिर की ओर इशारा किया। कृपया प्रवेश करें और अपने रैंक की पुष्टि करें। उच्च पुजारिनों को जल्द ही बाहर आ जाना चाहिए और फिर उनके फिर से उपलब्ध होने से पहले हमारे पास एक छोटा सा समन्वय समारोह होगा। काल ने बस मुस्कुराया और मंदिर के दरवाजे से बाहर निकल गया, जिससे ऊर्जा उसे घेर ले और उसे परीक्षण में खींच ले। एक बार फिर उसने खुद को एक विश्व ड्रैगन पिरामिड मंदिर के तल पर खड़ा पाया, लेकिन यह अधूरा था, अभी भी निर्माणाधीन था, जिसके चारों ओर एक गैंट्री और मिट्टी के रैंप थे जो बड़े पत्थरों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाते थे। यहाँ कोई नहीं था और मंदिर को ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कुछ कमी है। बिना किसी मार्गदर्शन के और जानवरों को उनके स्थानों में फंसाए जाने के कारण स्पष्ट उत्तर मंदिर के शीर्ष पर जाना और ये देखना था कि प्रगति में क्या बाधा आ रही है। एक अधूरे मंदिर का मतलब सामग्री की प्रतीक्षा करना होना चाहिए, इसलिए शायद ये परीक्षण उसके लिए निष्ठा की घोषणा करना था या देवताओं को भेंट चढ़ाना था। ये कम से कम पादरी वर्गों के लिए समझ में आ सकता है। यह एक मंदिर परीक्षण था, इसलिए शायद यह उन सभी के लिए था जिन्होंने अपना पद प्राप्त किया था। इसलिए वह उस जगह पर गया जहां निर्माण चल रहा था, पत्थरों को ले जाने के लिए बनाए गए चिकने रैंप का उपयोग करते हुए, और चल रहे निर्माण की जांच की। वह एक राजमिस्त्री नहीं था, लेकिन उसने खदान में इतने दिन बिताए थे कि वह जानता था कि कौन सा पत्थर अच्छा दिखता है और कौन सा दोषपूर्ण है। और मुख्य पत्थर निश्चित रूप से दोषपूर्ण था। मंदिर के केंद्र में एक लंबा चौकोर ओबेलिस्क था और इसमें स्पष्ट समावेशन थे जो निर्माण समाप्त होने पर निश्चित रूप से टूट जाएंगे और पत्थर से वजन उठाने की उम्मीद थी। हालांकि वह इसे ठीक कर सकता था, अर्थशील पत्थर बना सकता था या ढाल बनाने के लिए मौजूदा पत्थर को फिर से आकार दे सकता था। तो काल ने यही किया और रास्ते में खामियों को दूर किया। अब ओबेलिस्क एकदम सही था और मंदिर पूरा होने के लिए तैयार था, लेकिन इसमें अभी भी कुछ कमी थी। शीर्ष के पास ओबेलिस्क के माध्यम से एक छोटा सा छेद था जिसमें किसी प्रकार के पवित्र अवशेष को रखने के लिए एक उत्कीर्ण मंच था। इसे मंदिर के भीतर दफनाया जाएगा, लेकिन ये पवित्र भूमि प्रभाव के लिए मूल के रूप में काम करेगा। हर मंदिर में एक था, हालांकि यह आमतौर पर वेदी के पीछे एक मामले में होता था जहां आगंतुक पवित्र अवशेष की प्रशंसा कर सकते थे। बड़ा सवाल यह था, उसके पास ऐसा क्या था जो मंदिर के लिए पवित्र अवशेष के रूप में योग्य हो सकता है। उसके पास थोर के स्थान पर कुछ पवित्र पत्थर थे, लेकिन संभवतः वे योग्य नहीं थे। शायद ये सिस्टम से संबंधित कुछ होना चाहिए। उसके पास सिस्टम से जुड़ी कई इनाम वस्तुएं थीं, लेकिन वह इससे बेहतर कर सकता था, उसे इस बात का पूरा भरोसा था। उसके पास स्किल मर्जर था जिससे वह एक बिल्कुल नया कौशल बना सकता था, और स्किल बुक उसे लिखने के लिए। इसलिए अगर वह सबसे बेहतरीन कौशल बनाता है जिसे वह प्रबंधित कर सकता है और पुस्तक को वहां रखता है, तो इसे एपिक ग्रेड मोनाक रैंक सिस्टम ब्लास्ट आइटम के रूप में गिना जाना चाहिए। यह उसकी इन्वेंट्री से सामान चुनने से बेहतर होना चाहिए। हालांकि काल को उम्मीद थी कि यह एक छोटी प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि एक नया कौशल बनाने में कुछ समय लग सकता है, और फिर एक ऐसा कौशल बनाना सीखना जो उसके पास उपलब्ध सामग्रियों के साथ एक कौशल पुस्तक में बनाया जा सके, उसमें और भी अधिक समय लगेगा। शायद यह आगे बढ़ने का सही तरीका नहीं था, ये देखते हुए कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन ये सही लगा, और अगर यह सही लगा तो ये सबसे अधिक संभावना सही था।